नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल धूम सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ब्लड संगत मौजूद है, नितिन कैनथ अंकल। और मैं इसी के साथ गोपाल सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। गोपाल सेठी अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सेशन को मैनेज करें प्लीज। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी सुरेश अंकल। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सब आई हुई संगत जी को प्यार भरा नमन। तो हमेशा की तरह आज फिर हम इकट्ठा हो गए हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनेक माध्यमों से हमें मिलती है। जब हम कोई सत्संग अटेंड करते हैं, शबद कीर्तन सुनते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, गुरु जी का ब्लेस लंगर खाते हैं, गुरु जी का ब्लेस प्रसाद ग्रहण करते हैं, और गुरुजी ने जो प्रथा आरंभ की कि जो गुरुजी कल्याण कर रहे हैं वो संगत अपने मुख से उसको बयां करे, बताए कैसे गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ा, क्या क्या कल्याण हुए उनके। क्योंकि गुरुजी भले ही प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, डिवाइन रूप से हम सबके जीवन में, अगर मैं कहूँ हस्तक्षेप कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। हस्तक्षेप वैसे एक अच्छी सेंस में नहीं लिया जाता, इंटरफेरेंस माना जाता है। लेकिन रब जब इंटरफेयर करता है, रब जब हस्तक्षेप करता है, तो वो हमारी भलाई के लिए करता है। कोई हो सकता है हमारा कोई मित्र, हमारा कोई संबंधी अगर हस्तक्षेप करे तो शायद उसे ना मालूम हो कि वो हमारा कल्याण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। लेकिन रब जब इंटरफेयर करता है, और मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटरफेरेंस, क्योंकि हम इंटरवीन से मानते नहीं है। कोई इंटरवीन करे ना, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन रब को जबरदस्ती हमें पकड़कर कुछ कराना पड़ता है, या हम कुछ कर रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं, पकड़कर जबरदस्ती उसे रोकना होता है। तो इसलिए मैंने ये शब्द हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस किया। गुरुजी की ये कृपा ही है। तो आज जैसा सुरेश अंकल ने अभी बताया, हमारे साथ एक ऐसी संगत जुड़ रही है जो गुरुजी के महासमाधि के बाद उनसे जुड़े। वो व्यवसायी हैं जो मुझे बताया गया है, आजकल फरीदाबाद में रहते हैं। रितिन कैंथ नाम है उनका। मैं इफ आई एम आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ अपना जो कल्याण है, अपना जो सौभाग्य है, अपना जो भी उनको ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं, वो हमारे साथ बांटें। क्योंकि इन ब्लेसिंग्स में हमारे लिए भी कुछ ना कुछ निहित है। गुरुजी कह गए हैं कि सत्संग करण वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है। तो रितिन अंकल, आप अनम्यूट करें, आए हमारे साथ। आपका स्वागत है मल्टीलिंगुअल पेज के इस कार्यक्रम में। हम पूरी टीम की, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। नाउ आई हैंड ओवर टू यू टू टेक इट फर्दर। ओवर टू यू। थैंक यू अंकल। गुरुजी महाराज को नमस्ते, सभी संगत को जय गुरुजी। अंकल, माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, ठीक से आ रही। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज थी पहले, अभी ठीक है। अच्छा अंकल, गुरुजी महाराज का शुक्राना। अंकल, आप सबके, सभी संगत का शुक्राना कि महाराज की उस्तक करने का और वडियाई करने का महाराज ने एक मौका बख्शा। और कहते हैं ना, उस मालिक जगत पिता की वडियाई करने की हमारी तो क्या कहते हैं औकात नहीं है, मगर फिर भी उनका प्यार और गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग है कि हम यहाँ तक पहुंचे। और सब, मैं तो यही कहूंगा कि देखो, जो इतना बड़ा, इतने बड़े रब हमारे महाशिव, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि इतने, इतनी दुनिया में महाराज ने हमें चुन के अपने, कहते हैं ना, अपने कतार में भी गुरुजी ने खड़ा कराया। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आज हम महाराज की वडियाई करने के लिए गुरुजी ने हमें चुना। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल। अंकल, मैं शुरू करता हूँ अपनी जर्नी।
ये मेरी स्टार्टिंग जो गुरुजी से जो फर्स्ट कहते हैं, सबसे पहले तो संगत जी मैं ये शेयर करना चाहूंगा बिफोर माय जर्नी कि आप सब में से जो कोई जुड़ा भी हुआ गुरुजी से या फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहा है या कुछ भी संगत है, कि मेरा एक मानना है जब भी आपको महाराज का बुलावा है, चाहे किसी सत्संग का बुलावा है या बड़े मंदिर से कोई संगत आपको कहे जाने को, कभी भी संगत जी वो मौका मत गवाना। क्योंकि मेरे को ये चीज इसलिए रियलाइज होती है कि मैं अभी अपनी जर्नी में वो चीज सुनाऊंगा कि महाराज जब आपको खुद बुलाए ना, तो जैसे मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुओं दे 3 वचन होते हैं। तो मेरा एक मानना है कि महाराज जब बुलाए अपना काम वाम छोड़ के, सब छोड़ के गुरु जी तक पहुंचो, क्योंकि ये मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और जिंदगी में महाशिव अगर आपको खुद बुला रहे हैं अपने मंदिर, तो मैं नहीं समझता कि इस जन्म में इससे बड़ी कोई चीज हो। ये मैं स्टार्ट करता हूँ जर्नी गुरुजी महाराज की रही तो के साथ कैसे 2006 में जो है आई वॉज इन, मेरा मेडिकल प्रोफेशन था। मेरे फादर 2004 में एक्सपायर कर गए थे। उनका सर्जिकल इक्विपमेंट का बिजनेस था, तो ड्यू टू उनको कैंसर था, तो कुछ बिजनेस अप एंड डाउन की वजह से बिजनेस काफी डिस्टर्ब हो चुका था। तो 2006 में मेरे फादर के एक फ्रेंड हैं, अंकल हैं, जो कि मेरे गुरु रहे हैं और जिन्होंने मुझे इस लाइन के बारे में पूरा सिखाया। और जो है 2006 के अंदर उन्होंने मेरे को अपनी साथ कंपनी में ज्वाइन कराया कि बेटा आप मेरी कंपनी की मार्केटिंग देखना। तो दैट टाइम आई थिंक जैन की बात है, तो मुझे एक उन्होंने डील के बारे में बताया कि मैक्स हॉस्पिटल पीतमपुरा में नया डेवलप हो रहा है, तो आप वहाँ जाएं और ये मशीन वगैरह का डेमो देना है, तो आपको सारा वो करके वहाँ पे जो है। तो वहाँ मैं डेमो देने गया मशीन्स वगैरह का, उनको मैंने डेमो दिया। तो वहाँ पे जो एचओडी थी डॉक्टर, उन्होंने बोला कि एक मशीन मुझे ना अपनी पर्सनल मदर के लिए लेनी है, तो क्या आप वहां पे डिलीवर कर दो? मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं डिलीवर कर दूंगा। उन्होंने जो मुझे एड्रेस दिया, उस टाइम मैं पीतमपुरा रहता था, तो वो जो एड्रेस था बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल नॉन टू में था, मेरे अपार्टमेंट के। तो मैंने कहा मैं डिलीवर कर दूंगा। मैं जब उनके घर गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना इतने से इतने बजे जाना, मेरी मदर ना गुरुजी के पास गई, तो आप इतने बजे जाना। तो अब संगत जी हमें पता नहीं गुरुजी के बारे में, क्योंकि मेरी जब आंखें खुली है तो हमारी पूरी फैमिली, मेरे मदर फादर 1968 से शिरडी साईं बाबा जाते हैं। तो हमने तो शुरू से ही कहते हैं आंखें खोलते ही बाबा को देखा है, और शुरू से ही मेरी आस्था बाबा में और शंकर भगवान के साथ एक जो है एक प्यार एक बना हुआ, जैसे कहते हैं ना कि एक बाप बेटे वाला प्यार, ऐसा बना हुआ था शंकर भगवान जी के साथ। तो मैं उनके घर गया, तो उनके घर पे जैसे ही मैं एंटर करा तो उनकी मेड आई, उन्होंने बोला आप बैठो मैं आंटी को बुलाती हूँ। तो अंदर से फ्रेग्रेंस, शंकर जी ऐसी फ्रेग्रेंस मेरे, और मैं परफ्यूम्स और ये सब चीजें बड़ी लाइक करता हूँ, ये बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। आई थिंक मुझे लगा कि कोई अगरबत्ती धूप या किसी की फ्रेग्रेंस होगी। तो आंटी आई, आंटी ने मशीन्स वगैरह देखी चला के, आंटी ने बोला, तो आंटी ने बोला बेटा चाय पी के जाना। तो मैं देखता हूँ कि एक पिक लगी हुई है कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक तरफ आंटी है और बीच में गुरुजी महाराज है। मैं का शौक हुआ, मैंने कहा ये तो समझ आते हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि शायद इनके कोई बुजुर्ग वगैरह है तो उनकी उनकी तस्वीर है। तो मैं आंटी को पूछा, जब आंटी आई, मैं कहा आंटी ये थोड़े केड़े बुजुर्ग ने? कह रहे नहीं नहीं ये साढ़े गुरुजी ने, और ये वो गुरुजी के बारे में आंटी ने मुझे डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। तो कहते उन्होंने फिर बताया। मैं कहा आंटी अच्छा, तो ने बोला बेटा आप ना परसों आना, गुरुजी ने हमारे घर आना है, तो गुरुजी ने पंजाब जाना है, तो गुरुजी की जो है ना ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ है, तो गुरुजी हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, तो मैं आपको आप आ जाना, मैं मिला दूंगा। तो वो आंटी ने फिर बताया कि मनमोहन सिंह जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मेरे मामा हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं खैर मैंने कहा आंटी जब कोई बात नहीं, मैं कहा आप जब भी गुरुजी आए तो मेरी नमस्ते बोल देना उनको। तो क्योंकि संगत जी मैं शुरू से ना गुरुओं में बिलीव नहीं करता था। मेरा एक जो थॉट था दिमाग का, पता नहीं सही गलत, वो तो गुरु जी जाने, कि फिजिकल फॉर्म के अंदर इंसानी रूप में जो मैं नहीं मानता था कि कोई गुरु है। मेरा एक मानना होता था, मैं कहा प्रभु जिनकी सांसें आप चला रहे हो वो गुरु कैसे हो सकते हैं? वो सब कंट्रोल तो आप ही कर रहे हो। तो मैं यही बाबा को भी, मैं साईं बाबू को भी यही बोलता था, बाबा मेरे को गुरु देना, तो फिर ऐसा देना कि जो जिसके इशारे पे दुनिया चले। और मैं हरदम शंकर भगवान के आगे भी खड़े होकर यही कहता था, मैं कहा प्रभु पता नहीं आप ही गुरु रूप में, कभी कभी कोई कहते हैं ना कि शंकर सब सब देवताओं के गुरु हैं,
तो मैं कहा पता नहीं कोई हमें भी कोई ऐसा गुरु मिले, मतलब ये जिंदगी में एक अंदर के थॉट चलते थे मेरे। तो उसके बाद आफ्टर महीने भर के बाद आंटी फिर मुझे एक दिन जो है आंटी ने फिर आंटी को कुछ सामान देना था हॉस्पिटल का, तो डॉक्टर मैम ने बोला कि आप ना मम्मी के पास ही छोड़ देना। तो मैं सामान देने गया तो आंटी ने मेरे को फिर बोला कि तू आया नहीं, गुरुजी उस दिन आए थे तो मैं तेरे को मिलवा देती। मैं कहा आंटी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। तो ऐसे संगत जी 2 बार हो गया। तो एक दिन फिर मैम की कॉल आई, मैंने मैम को पूछा, मैं कहा मैम आपके घर में अगरबत्ती कौन सी जलती है, फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी आती है। वो कहती रितिन अगरबत्ती, कहती मेरी मेरी मदर अस्थमेटिक है, अगरबत्ती तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई चीज भी यूज नहीं होती जो जिसके करके मेरी मदर को प्रॉब्लम। मैं कहा मगर आपके यहाँ फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। तो वो भी बोल पड़ी तेरे को जो है गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। मैं कहा पता नहीं, मैं कहा यही बात मम्मी बोल रही थी आपकी। तो खैर हमने खैर इसी चीज को क्या, ये टाइम निकला। फिर जून में मेरी मैरिज हुई 2006 में। तो मैरिज के बाद जो है मैरिज के बाद जो मेरी टिकट थी मेरी और मेरी वाइफ की, हमने शिरडी जाना था। उस टाइम पे शायद आप लोगों को याद हो 2006 के अंदर जो है बम ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में। तो मेरी फैमिली ने मना कर दिया, कह रहे हमने नहीं भेजना क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, तो फिर देखेंगे जब सब कुछ नॉर्मल होगा। तो थोड़ा मन में था, मैं कहा चलो कोई नहीं। खैर मैं और मेरी मिसेज जो मेरी आंटी हैं, हम लोग लोधी रोड मंदिर गए, बाबा के मंदिर में हाथ जोड़े अपने जो है। अच्छा, करते करते आ गया अक्टूबर। अक्टूबर में मेरे फादर इन लॉ वगैरह वो राधा स्वामी है और वो राधा स्वामी सत्संग के अंदर सेवा भी करते हैं। मेरी मदर इन लॉ जो बड़े मंदिर के सामने जो गेट है उसकी इंचार्ज हैं, और फादर इन लॉ इलेक्ट्रिफिकेशन में सेवा करते हैं। तो वो बोले कि हमारे बाबा जी आए हुए हैं, आप माथा टेक लो आके वहीं पे। अब मैं मेरी मदर को बोलूं, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, देखो मैं नहीं मानता गुरुओं को। तो मैं बड़ा गुस्से हुआ था। मैं कहा आप, मैं कहा नहीं, मम्मी के मेरी मदर ने बोला नहीं, मेरी आंटी ने बोला कि नहीं आप मेरे लिए चल दो। एक्चुअल में वो बुलावा राधा स्वामी सत्संग का नहीं था, एक्चुअली में बुलावा वो गुरु जी का था। 2006 में फ्राइडे का दिन था, हम लोग वहां गए, सत्संग खत्म हुआ। तो उस टाइम जो, अगर आप लोग संगत जी बड़े मंदिर गए हैं तो बड़े मंदिर के जो फ्रंट गेट के सामने जो गेट है राधा स्वामी का, उस टाइम वो गेट नहीं होता था। पूरी बाउंड्री पूरी बिल्कुल साफ, बिल्कुल एकदम ग्राउंड होता था। तो सामने की तरफ पर टेम्परेरी टेंट्स लगते थे और राधा स्वामी की संगत को वहां रुकाया जाता था, तो वहीं पार्किंग होती थी। तो मेरी मदर वगैरह जो वॉक करके जा रहे थे, मैं अपनी साइड से कार लेके आया, तो मैंने और मेरी मदर ने और मेरी आंटी ने देखा। मैंने कहा ये हमने पहली बार फर्स्ट टाइम बड़ा मंदिर बाहर से देखा और मैं बड़ा खुश। मैं कहा वाह, क्या क्या शिवलिंग बना हुआ है, कितना बढ़िया बड़ा मंदिर है। मतलब मंदिर तो लगता ही नहीं था। खैर जिस संगत को नहीं पता, तो मेरे को लगा कोई फार्म हाउस है, किसी रिच रिच पर्सन ने अपने घर के ऊपर शिवलिंग बनाया हुआ। तो मैं बड़ा खुश, मैंने हाथ जोड़े, भोले बाबा का नाम लिया, मैं बहुत खुश। तो अब इसके बाद हम लोग जो है अपने घर चले गए। कट इट शॉर्ट, तो उसके बाद 2008 के अंदर मैं आंटी के घर पे फिर गया। तो आंटी के घर पे तब मैंने बड़े मंदिर का स्वरूप देखा, ये वाला दोबारा। तो मैं उनसे पूछा नहीं मैंने ये क्या है, मगर मुझे देख के कुछ ये ध्यान आ रहा था कि ये चीज ये जगह मैंने देखी हुई है। तो करते करते 2008 के अगस्त के अंदर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर में, हमारे घर में बेटा हुआ। तो 2012 की स्टार्टिंग या 11 में ये प्ले स्कूल जाना शुरू हुआ। तो इसको लेने एक साउथ इंडियन ड्राइवर आता था, तो वो मुझे देखता था कि मैं हर मंडे शिव जी के मंदिर जाना रेगुलर मेरा मंदिर जाने का होता था। और वो एक दिन मेरे को कहता, भैया आप ना लगता है शिव जी को बहुत मानते हो। मैं कहा हाँ मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ। तो कहते आप एक दिन हमारे गुरुजी के मंदिर चलो। मैंने कहा कौन से गुरुजी? कहते हमारे गुरुजी ने तो माँ समाधि ले ली है, उनका मंदिर है छतरपुर में, और वो गुरुजी के बारे में उन्होंने पूरा मेरे को बताना शुरू कर दिया। समोसा प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, बाकी दिन में लंगर है। मैं कहा कोई नहीं भैया, आप जाओगे ना, मैं कहा मेरी मेरी नमस्ते वहां पे हाजिरी लगा दे। तो कह रहे नहीं भैया आप चलो, शिव जी का मंदिर है। ये तो संगत जी मेरे 3 बुलावे थे, जो जो गुरु के कहते हैं ना 3 वचन, और मैंने ये चीज मिस करी। मिस क्या करी, ये तो सब महाराज की मर्जी थी, क्योंकि कहते हैं कि बगैर वक्त के और बगैर गुरु जी की आज्ञा के कोई वहां जा नहीं सकता। और एक चीज और मैं शेयर करूंगा कि जब भी आप महाराज आपको अपने साथ जोड़ते हैं ना,
तो या तो आप पे बुरा वक्त आने वाला होता है या बुरा वक्त चल रहा होता है। कोई बिरला ही है मेरे हिसाब से जिसकी मैंने जो कहते हैं ना कि जर्नी सुनी है, जो कि बड़े अच्छे टाइम गुरुजी से जुड़ा है। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके सब कुछ लाइफ में ठीक है और अगर आपको महाराज बुला रहे हैं तो फटाफट पहुंचिए गुरुजी के पास। गुरुजी आपको पता नहीं किस लिए बुला रहे हैं और क्या गुरुजी ने आपको देना है, क्योंकि महाराज से जो जिंदगी में कहते हैं ना कि जब सारे सारे देवी देवता जो कहते हैं ना कि जो हमारी डेस्टिनी लिखी होती है, वो डेस्टिनी सिर्फ गुरु जी के बड़े मंदिर तक होती है। क्योंकि जैसे ही आप मंदिर के गेट में एंटर करते हैं तो वो डेस्टिनी खत्म हो जाती है, वो डेस्टिनी फिर महाराज लिखते हैं। और जो महाराज का लिखा होता है ना, वो कोई जिंदगी में मिटा नहीं सकता, क्योंकि महाशिव का लिखा हुआ कि आगे तो कहते हैं ना, जैसे एक एक लफ्ज है ना कि जैसे कि यमराज को बोलते हैं काल, तो वैसे ही हमारे गुरुजी महाराज हैं महाकाल। और उनसे ऊपर कुछ नहीं है, सब देवी देवता इनसे निकले हुए हैं, सब शक्तियां। तो यही है, जैसे एक सत्संग में मैंने सुना था कि जब हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं तो हम सारे देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। अभी मैं अपनी इस जर्नी के अंदर आपको ये चीज सुनाऊंगा कि महाराज ने ये चीजें मुझे कैसे गुरुजी ने सुनवाई। और एक्चुअल में यही है कि हम चलाने से नहीं, कहते हैं ना हमारी किस्मत नहीं चलती, जैसे हम कहते हैं ना को इंसिडेंट, गुरु जी के साथ कोई को इंसिडेंट नहीं होता। एवरीथिंग इज प्लान बाय गुरु जी महाराज। और गुरु जी जो आपको देना चाहते हैं, और जैसे अंकल ने अभी गोपाल अंकल ने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि इंटरफेयर, ये बात बिल्कुल लफ्ज जरूर वो है, मगर अंकल का कहना बिल्कुल 100% सही है कि जब परमात्मा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे ना, तो समझो बहुत बड़ी बात है। वो आपको वो चीज दे सकते हैं जो, क्योंकि वो उनका इंटरफेयर करना बहुत सही है। क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हमें आगे जाके क्या 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 हमारे लिए सही है क्या गलत है, परमात्मा को पता है। और जब वो रोकते हैं ना, तो किसी कारण से गुरुजी महाराज आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चीज आगे होगी तो इस बच्चे के लिए कितना खतरनाक है, इस संगत के लिए कितनी खतरनाक है। ये है। अब संगत जी मैं सीधा आता हूँ महाराज 2016 के अंदर। 2016 के अंदर जो है, मैं 1 मई का डे था। मेरी आंटी, उनकी मासी की बेटी और मासी, इन लोगों ने बोला कि हमें दरबार साहब जाना है माथा टेकने, प्लस हम ब्यास जाएंगे वहां से, तो आप हमारी टिकट्स करा दो 1 मई। तो मैंने इनकी टिकट्स करवा दी शान पंजाब के अंदर। इनको मैं स्टेशन छोड़ के आया, जो मॉर्निंग की ट्रेन थी। आई थिंक खन्ना तक इनकी मेरी रेगुलर फोन पे बात होती रही है, ट्रेन राइट टाइम में सब कुछ है। अमृतसर में इनकी बुकिंग हुई हुई थी, होटल की सब कुछ था। आफ्टर खन्ना इन लोगों के तीनों के फोन नॉट रीचेबल। मुझे लगा कि हो सकता माइट बी बैटरी ट्रबल हो या सिग्नल कुछ प्रॉब्लम हो। इनका शाम तक कोई फोन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। हम लोग थोड़ा सा वरीड हुए, हमने कहा पता नहीं क्या है। मैंने जिस होटल में बुकिंग थी वहां पे कॉल करी, तो वहां पे पता चला इन लोगों ने मतलब चेकआउट नहीं करा, मतलब अंदर चेक इन नहीं करा अभी होटल में। तो मैंने कहा हो सकता है ये ब्यास उतर गए हो, क्योंकि और ब्यास के अंदर राधा स्वामी सत्संग घर में फोन अलाउड नहीं है, मोबाइल। तो मेरे को लगा, मैंने अपने फादर लोगों को पूछा फोन करके, मैं कहा ऐसे जो है इनका किसी का कॉल आई, उन्होंने बोला नहीं आई। यार एनी हाउ हमने 24 आवर लेट कर, बेटा मेरे साथ ही था क्योंकि बेटा गया नहीं साथ में। तो बेटा मेरे को कहे पापा मम्मा से बात करा दो। मैंने कहा बेटा अभी मम्मा रास्ते में है, पहुंचेगी तो मैं आपसे बात करा। खैर ये बात करते करते संगत जी 24 आवर से ऊपर हो गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो हम लोग बड़े शौक हुए। तो मैंने अपने फादर को बोला कि आपको कोई सेवादार वहां जानते हैं तो आप पता कराओ कि ये लोग पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या हुआ नहीं हुआ। अमृतसर के होटल में भी हमने कॉल करी, बट नो नो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया, तो मैंने अपनी मेरी बुआ को कॉल करा। ये बात करते करते तक 3 मई आ गया। तो मैंने अपनी बुआ को कॉल करा, मैं कहा बुआ ऐसे ऐसे हुआ है और कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला बेटा आप एक काम करो, अगर आज तक रिप्लाई आता ठीक है, नहीं तो कल मॉर्निंग में जाके FIR करवा दो, आजकल माहौल बड़ा ठीक नहीं चल रहा। तो खैर 4 मई को जाके मैंने FIR करवा दी। उन्होंने ये अमृतसर पुलिस में ट्रांसफर कर दी कि ये जो पंजाब पुलिस का केस है। तो वो मेरे से मांगे कि आप देखिए कि अगर आपकी मिसेस का मोबाइल का कोई EMI नंबर मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो हम उनसे उनकी लोकेशन ट्रेस कर देते हैं। अब यहाँ बेटा मेरा रोए कि मम्मा कहाँ है कहाँ है। और संगत जी हम सब वरीड पड़े कि सब
आजकल टाइम बहुत खराब है, क्या है कि तीनों तीनों जनों का कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं यही भगवान के आगे यही खड़ो कि मैं बाबा के आगे यही कह रहा, मैं कहा बाबा मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा, मेरी फैमिली को ये क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, क्या जो हम क्या कहते हैं ना, एनी हाउ थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलते हैं उल्टे सीधे, नो कम्युनिकेशन। अच्छा संगत जी, उस टाइम क्या हो, जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं, मुझे हर हर दूसरे बाइक हर दूसरी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा दिखाई थे। और मैं जब उस कार के पास पहुंचूं तो वो स्टिकर गायब हो जाए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। तो अच्छा उस टाइम पे जो है 2004 के अंदर जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानता था still। तो मैं जिनको जन्मपत्री दिखाता था ना, उन्होंने मेरे को बताया था कि तेरे ऊपर शनि की महादशा चल रही है 19 साल की, तेरा टाइम बड़ा क्रिटिकल है। तो मैं ये कहता था मैंने जिंदगी में किसी का बुरा करा नहीं, शनि मेरा क्या कहेगा, मैंने जिंदगी में कोई पाप कोई काम नहीं करा, ना मैं ड्रिंक करता हूँ ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं, किसी से मैंने कभी धोखा नहीं करा। मगर वो कहते थे, फिर जब कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर तो आपको डराएंगे डराएंगे, तो मैंने उनको जाके ये बात बताई कि मेरी आंटी का पता नहीं चल रहा और कुछ नहीं है। अच्छा मैंने उनको ये भी बताया कि मुझे हर तीसरी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा दिखाई दे रहा है, ये गुरुजी क्या है। तो वो मुझे कहते हैं नहीं ये ना गुरुजी ठंडाई की ऐड है। अब मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा फिर अब ये तो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर है वो इन चीजों को मानते नहीं है, और वो सीधी बात है कि उन लोगों का बिजनेस है। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी आंटी की हॉरोस्कोप देखो, कुछ बताओ। तो वो संगत जी मुझे क्या कहते हैं देख के हॉरोस्कोप, कि तेरी आंटी भाग गई है और ये जो है अब इसका मिलना मुश्किल है। मैंने कहा एक चीज मेरे को बताओ, शादी के 10 साल बाद ही भागना है? मैंने कहा मेरे कहा मेरे अंदर कोई ऐब नहीं, कोई मेरी फैमिली में कोई ट्रबल नहीं। मैं कहा चलो, मैं कहा मैं मानता हूँ, चलो मेरी आंटी चलेगी। मैं कहा मगर उनकी मासी की बेटी, उनकी मासी, उनको क्या हो गया? तो खैर हम जो है यही, मैं बाबा के आगे रोज, मेरी मदर ने जो है उन्होंने रोज 7 बजे उन्होंने साईं चरित्र पढ़ना, बाबा के आगे हाजिरी लगानी, परिवार को सब ठीक रखो। मैं संगत जी 2 दिन से जो है, तो करते करते जो है 5 मई आ गई। तो मैं उनके मोबाइल का बॉक्स ढूंढूं अलमारी के अंदर, जो उनकी अलमीरा थी, कहीं कुछ ना मिले, क्योंकि जाने से 10 दिन पहले ही मैंने उनको एक मोबाइल न्यू दिलवाया था। मैं कहा उसका कुछ बिल मिल जाए, कुछ IMI नंबर मिल जाए तो कुछ ट्रेस आउट हो सके। तो बस यही था, रो रो के, मतलब अंदर एक कहते हैं ना, बस मैं यही कहता था, पर भगवान अब उठा ले, ऐसा दुख नहीं देखा जाता कि बच्चा भी रो रहा है और ऐसा बुरा टाइम की कैसे कैसे कटेगा। तो एक दिन जो है 7 मई का टाइम था, शाम का, मेरी मदर साईं चरित्र पढ़ रही थी। साईं चरित्र पढ़ते पढ़ते मेरी मदर को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने जो है मेरे को बोला कि मेरे मोबाइल में ना किसी चीज की आवाज आ रही है। तो मैंने कहा किस चीज की आवाज आ रही है? तो मैंने देखा कि उनके मोबाइल ना मंदिर के पास पड़ा हुआ था, और मंदिर में जो है नॉर्मल नोकिया का जो कलर्ड फोन आता था, और उसके अंदर ना कोई भजन चल रहा है, और भजन चल रहा है, सानू पता है बदल तू सकता है साढ़े हत्था दी लगी रहा, जो कि महाराज के सत्संग में भी चलता है। और मैं उस पर देखूं गुरुजी महाराज का ना ब्लैक चोले वाला स्वरूप बन के आ रहा। तो मैं मदर को कह रहा, मैं कहा मम्मी आपने कौन सा भजन चलाया और ये किन की फोटो आ रही है ये बन के? मैं कहा इनको मैंने देखा हुआ है। तो मम्मी मुझे कहती कहती ये तो गुरुजी का स्वरूप है, ये तो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, और ये कैसे चल रहा है? संगत जी मैं वो स्विच ऑफ करूं मोबाइल का, वो स्विच ऑफ हो ना, मैं उसको देखूं, वो मैं कहा ये क्या हो रहा है? तो मेरी मदर मुझे बोली कि तू जा, तू बड़े मंदिर चला जा, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, तू बड़े मंदिर चला जा। मैंने कहा आप बड़े मंदिर कौन सा हुआ? कह रहे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं सामने। सामने हमारे नेबर में ना एक आंटी रहती थी, उनके गुरुजी की 2014 में उनके घर पे गद्दी लगी थी, तो उनके हर मंथ सत्संग होता था। तो वो मुझे कहते तेरे को याद नहीं, मैं सामने सत्संग पे जाती थी हर हर महीने, सेकंड फ्लोर पे। मैं कहा हाँ आप जाते थे, जो आप प्रसाद लेके आते थे, जो आप मुझे कहते थे जल प्रसाद है, ये हलवा प्रसाद है। तो कहते हाँ ये वही गुरुजी हैं, तू जा। मैंने कहा मेरे को अगर गलती नहीं लग रही तो ये वो जो है ये जिज्ञासा मैडम वाले गुरुजी हैं, जो जो आंटी मुझे बोलती थी कि हमारे गुरुजी ने आना है जाना। तो मम्मी मेरे को ये कह तू जा, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं बड़े मंदिर, तू बड़े मंदिर जा। तो मैं फटाफट उसी टाइम जो है मैंने जो मेरी जो डॉक्टर थे उनको कॉल करी, उनका फोन लगा नहीं, तो मैं उनकी मदर के घर चला गया।
मैं कहा आंटी वो जो मैम कहाँ मिलेंगी? कह रहे मैम तो रजौरी वाली क्लिनिक पे होंगी, आप वहां चले जाओ। मैं कहा आंटी वो बड़े मंदिर जाना है मुझे, कैसे है? कह रहे तुम मैडम के पास चला जा। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को बताया, रितिन क्या बात है, परेशान क्यों है? मैं कहा बस मैम मैं ये नहीं बता सकता, मुझे बताओ बड़े बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर कैसे जा पाऊंगा? तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते ऐसे ऐसे आपने जाना, मंडे चले जाना, मंडे 8 बजे खुलता है, और बाकी दिनों के उन्होंने मुझे टाइमिंग बताए। तो वो मैंने कहा ठीक है मैम, बाकी फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो 7 मई का दिन था, 8 का संडे था। तो जो है मैं जो है मेरी बुआ मेरे को एक और एस्ट्रोलॉजर के पास गुड़गांव ले गई 8 को। तो उन्होंने मेरे को उन्होंने जब मेरी हॉरोस्कोप देखी तो वो मुझे बोले, कहते देख शनि का टाइम चल रहा है, और शनि का ऐसा टाइम चल रहा है कि जो जब शनि में चंद्रमा आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। कह रहे बाकी बेटा एक चीज बता दूं कि अब कुछ ना कुछ तेरी लाइफ में चेंज होने वाला है, और तेरे को भगवान शंकर जरूर किसी ना किसी रूप में तेरे को मिले। ये उनकी वर्डिंग थी 8 मई की शाम के 7 बजे। क्या हम कहते हैं ना उस टाइम तो अपनी सुधी नहीं थी, तो हम इस चीजों को क्या कहें अब उनको जो है। अब 9th ऑफ मई को मॉर्निंग में 8 बजे मैं और मेरे ऑफिस का एक पीएन हम बड़े मंदिर पहुंच गए। जैसे ही बड़े मंदिर के गेट पे मैं पहुंचा तो वो आंटी जो हमारी नेबर में रहती है, वो आंटी वहां सिक्योरिटी में सेवा करती है। तो उन्होंने मेरे को देखा तो मैंने उनको नमस्ते करी। वो कहती भैया आप गुरुजी के मंदिर में? मैं कहा हाँ बस। मैं कहा महाराज, मैं जैसे ही शंकर जी एंटर करा ना, तो ऐसा लगे मतलब आंसू बंद ना हो अंदर से देख के। और जैसे ही मैं महाराज की समाधि के अंदर पहुंचा, उस टाइम पे तो महाराज की समाधि के अंदर जाने देते थे, आप जो है पूरा परिक्रमा लगा के आप माथा टेक सकते थे। तो मैं अंदर पहुंचा, समाधि पे जाके मैंने माथा टेका। मैं कहा प्रभु मैं नहीं जानता आप कौन हूँ, मैं तो शंकर भगवान को जानता हूँ। और मैं कहा गुरुजी सब प्रॉब्लम मेरी आपको पता है। मैं कहा महाराज मेरा परिवार ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, सब सही हो जाए, तो प्रभु ये जिंदगी आपके नाम है, मरते दम तक मैं यहीं आऊंगा। तो ये अरदास लगी जो मैंने गुरुजी महाराज के आगे करी। अब जैसे ही मैंने माथा टेका हुआ था बिल्कुल सिर झुका के, तो मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा। तो मुझे बड़ी अलग सी फीलिंग सी हुई। तो मैंने जैसे मुड़ के देखा तो मेरे आगे पीछे कोई संगत नहीं। तो यार मैंने हाथ जोड़ के हम टूवर्ड्स दरबार की तरफ गए। दरबार में जाने के बाद और आंसू। मैं कहा प्रभु सब गुरुजी आप जानी जानो। अच्छा संगत जी, बचपन से ही मेरी आदत थी कि परमात्मा के आगे खड़े होके ना, एक पता नहीं है गुरुजी ने, या तो कहते हैं ना कि हर चीज महाराज आपको तैयार करते हैं। बचपन से ही मैं किसी भी भगवान के मंदिर में जाके ना, मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, कहीं जाके मैं कुछ मांगता नहीं था भगवान से शुरू से। क्योंकि मेरा एक मानना होता था कि अपने माँ बाप को के आगे आप कभी भी खड़े होके कुछ मांगो मत, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। और ये तो हमारे जगत पिता है, इनको तो हर बच्चे का पता है कि इनको क्या चाहिए। तो मैं यही कहता था, मैं कहा प्रभु बस अपने नाम की दात देना और सदा अपनी ओट में रखना। तो मैं यही मांगता था। गुरु जी का आगे बोला, मैं गुरु जी मेहर करो अब बस। अब आपको बाहर निकले उस टाइम संगत जी, लॉन में चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता था। हमने प्रसाद लिया। एक अलग से कहते हैं ना, जैसे दरबार में एंटर करने के बाद एक अलग से एकदम कहते हैं ना, जैसे कि महाराज ने एक एनर्जी दे दी। और वाकई में नो डाउट आज भी वही चीज है कि आप जितने मर्जी आप दुखी हो, परेशान हो, जैसे ही आप बड़े मंदिर के प्रेमिसेस में एंटर करोगे, गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप एकदम सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाओगे, और ऐसा लगेगा कि महाराज ने आपको अपनी ओट में रख लिया। तो बाहर निकले, प्रसाद लिया। उस टाइम पे गुरुजी महाराज का ना स्वरूप बिल्कुल एग्जिट गेट के साथ एक छोटा सा कैबिन होता था, वही मिलता था। तो मैंने वही जो है, अंकल थे, अंकल जो है वो जो बांटते थे, वो अंकल आए नहीं थे, एक आंटी बांट रही थी। तो हमने सबने एक जो है क्यू बनाई। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 10 जने खड़े होना, क्योंकि 10 ही स्वरूप है। और जो है उन्होंने बोला आप काउंट करो कितने हैं। तो उन्होंने वो जो आंटी ने काउंट करा, कहते तो 25 जने हैं, नहीं मिल पाएगा स्वरूप। तो मेरे साथ जो पीएम था कहता भैया चलो वापस चलो, आज नहीं मिलेगा। मैं कहा अभी अंदर से गुरुजी का कॉन्फिडेंस, मैं कहा नहीं, महाराज ने आज बुलाया है तो गुरुजी स्वरूप भी देंगे। मैं कहा तो टेंशन मत ले, आज गुरुजी दे के भेजेंगे। विद इन
15 मिनट्स जो अंकल लेट आते हैं वो अंकल आ गए, उन्होंने स्वरूप निकाले, स्वरूप मिल गया। मैं बहुत खुश। स्वरूप मुझे मिला, जो फर्स्ट टाइम स्वरूप मिला महाराज का, वो व्हाइट कुर्ते के अंदर गुरुजी ने जो अपने चिन्ह पे हाथ रखा, वो जो बड़े मंदिर के अंदर भी मेन हॉल में स्वरूप है, स्वरूप मिला। स्वरूप ले जाके पता नहीं, कहते हैं कि वो गुरुजी ने कनेक्शन बनाना तो शुरू कर दिया था। जैसे ही मैं अपने घर में एंटर हुआ ना, तो मेरा जो डॉग है वो गुरुजी के स्वरूप को देख के ना, वो इतना ऐसे एकदम खुश होना शुरू हो गया कि जैसे पता नहीं क्या हो। और मैं भी उसकी तरफ देखूं कि ये देख क्या रहा है, और ये नहीं पता था कि महाराज, पता नहीं महाराज हमारे साथ घर आए हैं या क्या हुआ। वो एकदम उसका एकदम स्माइलिंग, एकदम जैसे वो हो। तो मैंने मदर को दिखाया, मदर ने माथा टेका स्वरूप को। तो मदर कहती चलो गुरुजी के पास हुआ है ना, अब सब ठीक होगा। ये मेरी मदर की वर्डिंग थी। और ठीक है, तो मेरे को, मैंने वो स्वरूप लाके अपने बेटे को दिखाया, बेटे ने मेरे माथा टेका। मैं कहा बेटा गुरुजी है, छोटा ही था वो, उसको जितनी समझ थी। तो मैंने वो स्वरूप ना, मेरे पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने अपनी आंटी की अलमारी के ऊपर ना मैग्नेट से लगा दिया, क्योंकि वो अनफ्रेम था। 10-15 मिनट के बाद जो गुरुजी की जो अंदर से कहते हैं ना कि एक अंदर से गुरुजी ने एक चीज बोली कि अलमारी खोल। तो मैंने अलमीरा खोली। संगत जी, जो मोबाइल का बॉक्स मैं पिछले 4-5-6 दिन से ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मैंने अलमीरा खोली, वो बॉक्स एकदम आके मेरी गोद में गिरा, जैसे किसी ने अंदर से फेंका। वो बॉक्स मैं बड़ा खुश। मैंने कहा देखो गुरुजी का आशीर्वाद, मैं कहा गुरुजी का शुक्राना, बॉक्स मिला। मैंने उसी टाइम जो है अमृतसर पुलिस में कॉल करी। मैं कहा सर वो मोबाइल का ना बॉक्स मिल गया और बिल मिल गया, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। तो उन्होंने करा। ये बात 7 मई की शाम दोपहर की थी। 8 मई को मॉर्निंग में उनकी कॉल आ गई, सर आप जो है ना, आप जो है मतलब ये सॉरी, ये है 9 मई की, सॉरी मैं डेट स्किप हो गई। 9 मई की दोपहर की याद है। तो 10 मई की इनको कॉल, उनकी मॉर्निंग में मेरे को कॉल आ गई कि जो है आप फटाफट अमृतसर आ जाइए, आपके लिए कोई न्यूज है। तो हम लोग बड़े शौक में, कहा ये पता नहीं क्या है। तो हम गुरुजी का नाम लेके, मैं और मेरे फादर इन लॉ, हम अमृतसर पहुंच गए। जिस भी पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेंट रेफर हुई थी, मैं बोला आप घबराओ मत, अब आपको बताते हैं कि आपकी फैमिली कहाँ है। मैं कहा क्या है? कह रहे एक्चुअली हुआ क्या है, एक छोटी सी दिक्कत क्या हुई है, कि दिक्कत कह लो या कह लो, कहते हैं आप लोग की फैमिली जिस ट्रेन के कोच में बोर्ड कर रही थी, एसी कोच में जिसपे भी थी, वहां टोटल जो 6 सीट्स होती हैं एक साइड पे, या जैसे भी जो भी होता है वो सीट्स आपकी तत्काल में हुई हैं। उससे पहले वो सीट किसी जज की फैमिली के फैमिली मेंबर को अलॉट हुई थी। उन लोगों ने एंड टाइम पे कैंसिल करा दी। और जो आपके मिसेज वगैरह के सामने की सीट थी जो दो, तो एक जज और उसकी मिसेज, वो दोनों ट्रेवल कर रहे थे। और उनको किडनैप करने के लिए कोई 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 गैंगस्टर या क्रिमिनल था, उनको किडनैप करने के लिए कोई ग्रुप आया हुआ था। वो गन पॉइंट पे उनको उन्होंने खन्ना के आगे आउटर पे उतार लिया है, और वो उनको किडनैप करके गोरखपुर ले गए। और वो उन्होंने ये समझा कि ये जज की फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर, तो वो लोग गोरखपुर के पास किसी बॉर्डर के पास छुपे हुए हैं। और जो कि ये केस बड़ा मतलब डिप्लोमेटिक है, क्योंकि वो जज पंजाब हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज हैं, हालांकि वो रिटायर है। उन्होंने भी किसी को सजा सुनाई होगी, तो वो उनके अपने रिवेंज लेने के लिए ले गए। अब हम लोग डरे। मैं कहा जी मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए। कह रहे आप टेंशन मत लो, हमारी टीम पूरी तैयार है। अगर सब कुछ बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक रहा तो 14 मई को आप अपनी फैमिली को रिसीव कर लेंगे। हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट, और बाकी टीम यहाँ से जा रही। अब संजय जी थोड़ा सा तो ये पता चला तो महाराज का शुक्राना की थोड़ी जान में जान आई कि ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा वो हमारे उसको क्यों ले गए? कह रहे एक्चुअली जो उनके पास था कि ये पूरे 6 मेंबर ट्रेवल करेंगे, वो 6 में से उन लोगों ने जो जो ट्रेवल करना था, उनकी 4 जनों की जो सीटें थी वो उन्होंने कैंसिल करा दी। और वो 4 में से 3 सीटें आपको अलॉट होगी, आपकी फैमिली को। तो उन्होंने यही समझा कि ये पूरा फैमिली का ग्रुप है और ये साथ, तो वो इसीलिए ले गए। अब जो है उस दिन पता चला तो हम जो है वापसी में दरबार साहब गए। मैंने मालिक का शुक्राना में, मालिक का सब आपने देखा रक्षा। 13 मई को मुझे रात में मुझे कॉल आती है वहां से पंजाब पुलिस से कि हम लोग गोरखपुर से इनको लेके निकल रहे हैं, हमने इनको रेस्क्यू कर लिया, आपकी पूरी फैमिली सिक्योर है, सब कुछ है। तो कोई नहीं, उन्होंने मेरी आंटी से मेरी बात कराई। वो कहते हमें तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं,
हमें तो बस मैन तो कहते हमें तो जब उनको ये पता चला कि उनकी फैमिली नहीं है तो उन्होंने हमें तो टच भी नहीं करा। उनका मेन जो था वो उसी फैमिली की वजह से ही जो हम लोग फंस गए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप 14 को आप अमृतसर पहुंच जाओ मॉर्निंग में, और जो अपना पेपर फॉर्मेलिटी आप साइन करके अपनी फैमिली को ले जा सकते। अब संगत जी महाराज का शुक्राना करा कि गुरु जी बहुत बहुत आपका शुक्राना जो है, हम 14 को जो है वहां पहुंच गए। 14 को हमने अपनी फैमिली को उन्होंने हैंड ओवर करा, सब कुछ ठीक रहा। 14 सब उन्होंने हमारे को फैमिली हैंड ओवर कर दी, हम लोग ने होटल में चेक इन करा, फ्रेश हो गए, हम दरबार साहब गए। 15 को हम शाम तक वापस दिल्ली आ गए। तो मैंने मेरी आंटी को बोला, मैं कहा हुआ क्या था ये बताओ। कहते एक्चुअली खन्ना के बाद ना कुछ हमारे साथ में लोग थे, तो उन लोगों के पास गन पॉइंट्स थी और उन लोगों के अंदर कम से कम 15 से 20 जने थे बोगी के अंदर, और उन लोगों ने बड़े तरीके से गन पॉइंट पे हम लोगों को खन्ना काउंटर पे उतार। तो उनके अंदर कुछ रेलवे का स्टाफ भी कुछ एक दो जने इंक्लूड थे, वो हमें नहीं पता वो ओरिजिनल थे क्या थे। तो हमें सिर्फ इतना होश है कि हमें वहां तक बिठाया है, उसके बाद हमें होश नहीं क्या उन्होंने हमारे को कोई कोई परफ्यूम लगाई क्या लगाया, तो हम तो बिल्कुल बेहोश थे। तो मेरी आंटी मुझे कहती मैं जब कल आ रही थी ना, तो मेरे को आने से एक दिन पहले एक बड़े अच्छे से अंकल आए, वाइट कुर्ते के अंदर, बड़े गोरे चिट्टे और एकदम जो उनके बाल नहीं थे, और वो मेरे लिए खाना लेके आया। और वो मुझे कहते तू घबरा मत, कल तू अपने परिवार के पास पहुंच जाएगी, कल तू अपने बेटे के पास भी पहुंच जाएगी, और तू घबरा मत, तू तू पुत्र खाना खा। तो वो मेरे लिए चपाती और सब्जी कुछ लेके आए थे। तो कहते मैं हैरान थी कि गोरखपुर साइड पे कोई पंजाबी बोल रहा है तो कुछ बोल रहा है, तो कह रहे मेरे को लगा कोई कोई उनका कुछ कुछ होगा, कोई उनका मेंबर वगैरह। अब जब वो लोग आ गए तो मैंने उनको 15 को बोला कि आप अर्ली मॉर्निंग तैयार है ना, 16 का मंडे था, मैं कहा गुरु जी के मंदिर जाके महाराज का शुक्राना कर। तो उन्होंने बोला कौन से गुरु जी, तो मैंने उनको बताया गुरु जी के बारे में ऐसे ऐसे, मैंने कहा बेटे को भी लेके चले। अब संगत जी मैं, मेरी आंटी, मेरा बेटा, हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। मैं समाधि मैंने दिखाया, मैं कैसे ये गणेश जी हैं, यहाँ पे पहले माथा टेकते हैं, ये समाधि है गुरु जी की, ऐसे मंदिर बना हुआ है पूरा जो अंदर के। अच्छा संगत जी, जैसे ही मेरी आंटी बड़े मंदिर के दरबार के अंदर एंटर करा, वो तो तेज तेज चीखनी शुरू, यही तो अंकल थे, यही तो अंकल थे जो मेरे लिए खाना लेके आए थे, यही अंकल तो मुझे बोल रहे थे। मैं उसको बोला, मैं कहा आराम से बोल, गुरुजी ने तो चोला छोड़ चुके हैं, गुरुजी कहाँ से आ जाएंगे। नहीं, ये आए थे, यही यही अंकल थे, यही उन्होंने जो उन्होंने स्वरूप की तरफ दिखाया, यही कुर्ता पहना हुआ था, ऐसे ही उन्होंने था। तो मेरे साथ एक संगत थी, आई थिंक आंटी, उन्होंने बोला बेटा गुरुजी आपकी आंटी से मिलने आए थे, और गुरुजी कहीं भी जा सकते हैं, ये मत समझो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। गुरुजी तो अभी भी कोई बड़ी बात नहीं, गुरुजी आपके साथ ही खड़े हो और सुन रहे हो और स्माइल कर रहे हो। मतलब उन्होंने मेरे को ये चीज क्या बताया कि महाराज की लीला तो अनंत है, महाराज कभी भी कहीं भी अपनी संगत से मिलने आ सकते हैं। चोला तो सिर्फ एक गुरुजी का, एक कहते हैं ह्यूमन बॉडी में सिर्फ कनेक्ट करने के लिए गुरुजी आए थे, ये तो पावर लिमिटलेस है। तो हमने खैर शुक्राना करा, मैं कहा गुरुजी आपका शुक्राना अनंतम कि आप जो है। अब संगत जी उसके बाद जो है 3 4 5 दिन के बाद मुझे कोई संगत मिली। तो संगत भी क्या, मेरी एक डॉक्टर हैं जो कि जीके वन के अंदर रहती हैं। अब मैं उनके रेगुलर जाता था, मुझे नहीं पता था कि उनके घर के साथ ही गुरुजी का जो जो मंदिर है। तो वो मैं उनके घर गया तो वो मुझे कहती मैं मंडे को तेरे को कॉल कर रही थी, तूने कॉल नहीं उठाई। तो मैंने कहा मंडे को मैं ना गुरुजी के आश्रम गया हुआ था। कह रहे अच्छा पहुंच गया गुरुजी के मंदिर में तू भी। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा क्या मतलब। कहते मेरी मम्मी भी तो जाती थी, गुरुजी का यही तो मंदिर है, यहाँ भी जीके 1 में जब गुरुजी दिल्ली में पहली बार आए। तो मेरे को फिर याद आया कि जब मैं उसको कॉल करता था 2000 के आस 6 के, या आई थिंक उससे पहले मैं कॉल करता था, तो वो यही मेरे को बोलती थी कि मम्मी मेरी गुरुजी के मंदिर गई हुई है, गुरुजी के मंदिर गई हुई है। तो मैं कहा यही कहते और क्या, यही तो मैंने कहा तू मेरे को तब नहीं बता सकती थी कि ये गुरुजी ऐसे ऐसे हैं, जो गुरुजी का मंदिर है ये। तो कहती नहीं, गुरुजी अपने टाइम के हिसाब से जोड़ते हैं संगत को। तो ऐसे तो उन्होंने बोला उन्होंने मेरे को डॉक्टर को बोला कि आप एम्पायर स्टेट गए हो। मैं कहा नहीं। कहते एम्पायर स्टेट भी जाना, गुरुजी का मंदिर है। गुरुजी यहाँ से जीके 1 के बाद एम्पायर स्टेट ही गए थे, और ऐसे उन्होंने एम्पायर स्टेट के बारे में बताना शुरू करा। मैं कहा चलो। मैं कहा एम्पायर स्टेट कहाँ पड़ता है। कहती मेरे को तो इतना ज्यादा नहीं है, मदर जाती है
तो उनकी मदर थी नहीं, वो शायद तो जो आउट ऑफ टाउन थी। तो फिर मैंने उन जो आंटी मेरे अपार्टमेंट के पास रहती थी, मैंने उनको कॉल करी। मैं कहा वो ऐसे ऐसे आंटी, वो गुरुजी का मंदिर है ऐसे, वो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बताया कि भैया आप जब छतरपुर जाते हो तो छतरपुर से आगे पड़ता है, वो सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन है, उसके पास है। अब उसके नेक्स्ट मंडे मैं और मेरी आंटी और जो है हम दोनों वहां पे बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर के बाद हम वहाँ गए। अब जैसे ही हम वहाँ एम्पायर स्टेट में एंटर करे, जो और जो गुरुजी का जो एक कहते हैं ना, देख के मतलब एक अलग ही, मुझे तो संगत जी स्वेटिंग आए, क्योंकि हमें पता नहीं कि गुरुजी का ऑरा इतना जबरदस्त होता है, कितना मतलब उनका कि अब विंटर्स का टाइम एसी चल रहा, तो जो हम जैसे ही दरबार में एंटर करे, सीढ़ियां जो 3 स्टेयर उतर के, तो एक आंटी थी, उन्होंने हमें गाइड करा कि ऐसे आप चले जाइए दरबार के, वहां पे गुरुजी की गद्दी है, आप वहां माथा टेकिए। तो मैं अंकल वहां खड़े थे, उन्होंने बोला कि आप माथा टेकिए। हम माथा टेका तो उन्होंने हमें बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के साथ, जोत जल रही थी उस साइड पे, हमें, मैं और मेरी आंटी को बिठा दी। तो मैं देखूं, मैं तो सारे रिच पर्सनैलिटी और सब अच्छे बिल्कुल घर के लोग वाग, मैं कहीं गुरु जी का ऐसा भी मंदिर है, मतलब ऐसा भी गुरु जी की जगह, और इतना पॉजिटिव हो रहा, इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की बात। ये तो मैं मन ही मन में कहा गुरु जी शुक्राना, गुरु जी आपने भी यहाँ बुला लिया, तो जो है महाराज आपका अनंतम शुक्राना। तो वो चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया, आंटी ने हमें दिया। तो उस टाइम संगत जी मैं ना साईं बाबा की रिंग पहनता था राइट हैंड में। तो एक आंटी मेरे साथ बैठी हुई थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहते ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, कम फॉर एमबीए। तो मैं बड़ा शौक था, मैंने कहा यार मंदिर में गुरुजी के ये एजुकेशन की बात कर रही है। अब हम तो अंदर तो बात करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप संगत से क्योंकि पिन ड्रॉप शब्द चल रहे होते हैं। हमने खैर प्रसाद लिया, महाराज से आज्ञा ली, हम हार गए। तो वो आंटी भी अपने स्लीपर्स वगैरह पहने थे। मैंने कहा आंटी जय गुरु जी। मैं कहा आंटी यू आर इन एजुकेशन प्रोफेशन। तो कह रही नो 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 आई एम। मैं कहा आप कुछ कह रहे थे मुझे कि ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कम फॉर एमबीए। कह रही अंकल मैं आपको ये बता रही थी कि जो साईं बाबा के टॉप स्टूडेंट होते हैं ना, तो बाबा उन्हें ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन उनकी जब ग्रेजुएशन बाबा पे कंप्लीट हो जाती है ना, तो वो एमबीए करने गुरुजी महाराज के पास उन्हें भेजते हैं साईं बाबा, और वो सिर्फ अपने चुनिंदा टॉप स्टूडेंट्स को भेजते हैं। तो मैंने कहा आंटी क्या मतलब? कह रही आप जो है गुरु, आप साईं बाबा के अच्छे स्टूडेंट हो जो आप गुरुजी पे एमबीए करने आए। मैं कहा आंटी एमबीए का तो मतलब बताते तो जाओ, मुझे समझ नहीं आई। कहते एक दिन महाराज आपको एमबीए का मतलब बता। तो संगत जी जो एमबीए का मतलब गुरुजी ने मुझे बताया, जो मैं सब आप लोगों से शेयर करता हूँ, कि मेरे भोले की एकेडमी की जहाँ हम सारे वहां पढ़ रहे हैं, तो ये महाराज ने उसका मतलब बताया। ये मेरे भोले की एकेडमी, और जहाँ हम सारे स्टूडेंट्स जो भी संगत हैं वो सब महाराज के अंडर में हम सब सीख रहे हैं गुरु जी से। अब संगत जी उसके बाद जो है, जो मेरा गुरु जी से प्रॉमिस था कि मैं हर मंडे आऊंगा, तो मैं हर मंडे जाता था मंदिर जरूर जाना। और एक अंदर से ही, एक अंदर कहते हैं ना महाराज की एक कशिश आपको आपको अपने तरफ खिंचाव खींचती है, क्योंकि ये गुरु जी का कनेक्शन होता है। तो अच्छा, मेरी मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है ड्यू टू मेडिकल प्रोफेशन। तो मैं कभी जैसे बाहर ट्रैवल करना, तो मंडे के दिन ना होना, तो मैं ट्यूसडे चले जाना। तो चाहे मंदिर बंद होता था, मेरा एक मानना था भगवान जो है गुरुजी, मंदिर गुरुजी सब जगह है। तो मैं बाहर जाके माथा टेक लेता था। उस टाइम जोड़ा घर होता था बिल्कुल गेट के साथ में, तो वहीं जल प्रसाद के कूलर लगे होते थे। मैंने गुरुजी का जल भरना, महाराज का शुक्राना करना, मैंने आ जाना। एक दिन मंडे को मैं देख रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि लॉन में सेवादार सेवा करते हैं, वो लोग संगत में चाय प्रसाद देते हैं। मन में एक विचार आया कि गुरुजी कभी सेवा हमें भी कुछ, महाराज कोई सेवा बख्श दें, कुछ मिल जाए। मैं गुरुजी बाकी आपकी इच्छा। हम कहते हैं ना कि महाराज से आप अरदास करते हैं, कबूल करनी तो गुरुजी को पता होती है क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं। अब संगत जी उसके बाद जो है, मेरे को थोड़ा सा वो हुआ कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप कहीं से मिले। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा आंटी को, मैंने कहा आंटी बड़ा स्वरूप गुरुजी का कहाँ मिलता है? तो कहते आप भैया मंदिर आते हो ना, तो मंदिर में जो जहाँ कैबिन है, जहाँ से आपको स्वरूप मिलते हैं, वहीं बड़ा स्वरूप के लिए लिखवाना पड़ता है, तो आपको वहीं बड़ा स्वरूप मिलेगा। ठीक है, तो मैंने किया। तो संगत जी ब्लैक छोले वाला तो मेरे पास बड़ा स्वरूप मेरे को आंटी ने दिया था मेरे को, कि
मेरे बर्थडे पे उन्होंने ला के दिया था, मेरे को गिफ्ट करा था। तो वो महाराज, तो मैंने बोला, मैं कहा अपना ये जो व्हाइट कुर्ते वाला ये बड़ा मिल जाए। तो मैं कहा मैं ये भी गुरु जी का स्वरूप एक मेरे को चाहिए, एक अंदर से चाह थी। तो उन्होंने बोला आप वहां चले जाना, आपको मिल जाए। तो मैंने वहां बताया, वो कहते जी आप लिखवा दो, हम आपको मैसेज कर देंगे जब स्वरूप रेडी होता है, ठीक है आप आगे कलेक्ट कर लेना। मैंने उस पंडे लिखवाया। उसके बाद कमिंग संडे उन आंटी के यहाँ सत्संग था, मैं फर्स्ट टाइम गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सत्संग उनके। अच्छा संगत जी, सबसे बड़ी बात क्या था, मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता था, वहम बहुत थे मेरी जिंदगी में। वहम क्या थे कि थर्सडे को ये नहीं करना, ट्यूसडे को ये नहीं करना, अच्छा संडे को काले चने नहीं खाने, ये सब। अब गुरुजी जब आपको सब चीजों से बाहर निकालना होता, तो अब महाराज के जहाँ जहाँ सत्संगों ने ज्यादातर मैसेज आने मुझे संडे को, और संडे को गुरुजी के लंगर में मिलना ही काले चने। ये सब गुरुजी उस टाइम करके दिखा रहे थे, वह अहम और वहमों से दूर कर रहे थे। तो धीरे धीरे गुरुजी ने फिर, अब गुरुजी का प्रसाद है, महाप्रसाद, वो तो छोड़ ही नहीं सकते ना, वही तो सब ग्रहण करना धीरे धीरे। तो ऐसे ही जो था उस दिन सत्संग में भी आंटी के यहाँ काले चने बने हुए थे, और मैं शौक कि संडे को मैं खाता नहीं, मगर गुरुजी कहते हैं ना प्रसाद तो प्रसाद है गुरुजी का। खाया मैंने। तो मैं जैसे ही सत्संग से बाहर निकला, मुझे मंदिर की तरफ से मैसेज आया कि आपका स्वरूप रेडी है, तो आप आपके कलेक्ट कर सकते हैं। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो कल मंडे है, मंदिर जाना है, मैं स्वरूप वहीं से ले लूंगा। मैं बड़े मंदिर गया। उस दिन आई थिंक सावन शुरू हो चुका था। तो सावन के टाइम पे जो है, आपको पता ही है संगत बहुत होती है बड़े मंदिर में, तो पार्किंग अंदर की फुल थी, मेरी गाड़ी बाहर पार्क हुई। तो वहां से हम शटल सेवा से आए, मंदिर में माथा टेका, मैं कैबिन पे गया जहाँ पे स्वरूप देखते। तो उन्होंने मेरे को बोला, कह रहे स्वरूप आपको मैसेज आया तो आप दिखाओ। तो उन्होंने मेरे को स्वरूप दे दिया। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा जी मेरे को व्हाइट चोले वाला स्वरूप मिल गया। अच्छा जैसे ही संगत जी मैंने गाड़ी में ले जाके स्वरूप खोला, तो वो ब्लैक चोले वाला गुरुजी का जो मेन स्वरूप है, जो दरबार में जो है महाराज का, वो स्वरूप। मैं कहा गुरुजी इसी रूप में ही मेरे पास आना है। तब तक हमें पता नहीं, कहते हैं ना हम तो बेवकूफ है, हमें पता ही नहीं कि ये तो गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी दात है, ब्लैक चोले वाला स्वरूप। तो क्योंकि ये गुरुजी का ऐसे एक ऐसा स्वरूप है जिसमें गुरुजी जो है, मतलब आपसे अब गुरुजी से कनेक्ट बड़ी जल्दी कर सकते, और अपने आप में ये स्वरूप बात भी करता है। जो मेरा, ये मेरी, देखो जो चीज गुरुजी ने मेरे को दिखाई, और इस स्वरूप का कहते हैं ना ये महाशिव का स्वरूप है। तो मैंने वो स्वरूप ले जाके मेरे घर के लैपटॉप के ऊपर रख दिया। तो मेरी आंटी ने पूछा स्वरूप मिल गया? मैं कहा ना ये स्वरूप चाहिए था व्हाइट कुर्ते वाला, गुरुजी ने यही मिला। तो खैर 2-3 दिन पड़े रहे। सैटरडे, कमिंग सैटरडे आया, तो पता नहीं गुरुजी ने क्या दिमाग में डाला, मगर नहीं यार गुरुजी का स्वरूप है, हर स्वरूप गुरुजी का बेस्ट है। क्या पता गुरुजी मुझे इस रूप में क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं खैर वो स्वरूप लेकर गया। मैंने जो लेमिनेट, जो फ्रेमिंग वाले अंकल से मैंने अंकल इसको फ्रेम कर। तो संडे, सैटरडे का दिन था, संडे को मैं कहा वो पता नहीं, मेरे को जो है उन आंटी की कॉल आ गई कि भैया आपको स्वरूप मिल गया था। मैंने कहा हाँ। मैं कहा आंटी मिल गया था। मैं कहा वो ना, मगर मुझे जो स्वरूप चाहिए था वो नहीं मिला। तो कहती कोई नहीं भैया आप घर आ जाओ मेरे, मैं अपने घर पे ही हूँ, आप आ जाओ बात करते। तो मैं और मेरी आंटी उनके घर चले गए। तो तब तक दिमाग में ये भी था कि मैं उनसे सेवा के बारे में पूछूंगा कि सेवा कैसे मिलती है। तो मैं उनके घर गया, तो उन्होंने बोला भैया कौन सा स्वरूप मिला आपको? मैं कहा आंटी ये ब्लैक चोले वाला ही स्वरूप मिला, मैं ये व्हाइट कुर्ते वाला स्वरूप चाह रहा था बड़ा, मगर गुरुजी की मर्जी यही है। तो वो संगत जी मुझे क्या कहते हैं लिटरली कि भैया ये वाला स्वरूप आप ले जाओ अपने घर। मैं कहा नहीं ये तो आपके घर का स्वरूप है, मैं कैसे ले जाऊं? कह रहे नहीं ये ले जाओ। तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं मैं आपको कह रही हूँ ना, आप ले जाओ, गुरुजी आपके घर जाना चाहते हैं। तो अब जो है, मैंने उनके अंकल ने मेरे को बोला, कहते ये स्वरूप इन्होंने अपनी एक फ्रेंड को दिया था फ्रेम करा के, और उसके हस्बैंड ने, वो किसी को गुरुओं को मानता नहीं था, वो बड़ा नास्तिक था, उसने ये स्वरूप घर के बाहर रख दिया था। तो वो जो उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने रोते रोते फोन करा कि आप गुरुजी का स्वरूप ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि हमारे गुरु की बेकदरी हो। तो कहते ये रात में 3 बजे यहाँ से डिफेंस कॉलोनी गई, वहां से गुरुजी का स्वरूप लाके, और उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी उसके घर पे जाना जो संगत आपको, जो आपको प्यार करती हो, वरना आप मेरे घर पे ही रहना। तो कहते हैं आज ये गुरुजी ने, इससे इतनी संगत ने स्वरूप मांगा, इसने नहीं दिया। कह रहे ये आपके घर गुरुजी जाना चाह रहे। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा देखो गुरुजी शायद मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं फ्रेम नहीं कराता, तो गुरुजी ये सब गुरुजी की लीला थी। ये चीज संगत जी है कि गुरुजी
अपनी संगत की पल पल परीक्षा लेते हैं और कब किस मोड़ पे आके आपको गुरुजी किस टेस्टिंग में कर दें, ये गुरुजी को पता है। और इसमें ये नहीं है कि आप नए पुराने हैं, सबके एग्जाम कहते हैं गुरुजी की चलते रहते हैं। जब आप शिव पुराण पढ़ोगे ना, तो शिव पुराण के अंदर एक चीज है कि माता पार्वती बोल रही है कि प्रभु मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, गणेश आपका बेटा है, तब भी हमारे इतने इम्तिहान हुए। तो शंकर भगवान के वर्ड्स हैं कि जो भी भक्त या जो भी मेरा अपना होगा ना, उसके इम्तिहान चलते रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स है ना और आपको अप एंड डाउन है या कुछ आ रहा है, तो समझ लो आपका गुरु आपको टेस्ट कर रहा है। और ये पीरियड ऐसा होता है क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि आप छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जाम नहीं देंगे तब तक आप आगे प्रमोट नहीं होते। तो ये महाराज के टेस्टिंग पीरियड होता है आपको टेस्ट करने का। और मैं एक दो बार मैंने गुरुजी को ये भी बोला, मैं गुरुजी इतनी लाइफ में हर्डल्स ऐसे क्यों गुरुजी की मैंने कभी, गुरुजी हम लोग जैसे हम कहते हैं ना कि हमें इस जन्म का तो पता है, पिछले जन्म का नहीं, कुछ हमारे कर्माज होते हैं तो ये होते हैं। तो ऐसे जो उन्होंने, तो गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं महाराज, ईसीजी मॉनिटर के एक बड़ा मॉनिटर दिखाते हैं पैरावे के, उसमें हम देखते हैं लाइंस ऊपर नीचे चलती हुई, कहते हैं इन्हू वेख। मैं कहा हाँ गुरुजी। तो कहते हैं ये संगत जी जो मैं आपसे जो सुना रहा हूँ, ये महाराज और मेरी टेलीपैथी बात जो मैं सुना रहा हूँ आपसे, जो गुरुजी जवाब देते हैं कहते हैं। और गुरुजी कोई आपको जवाब, महाराज का कोई जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन में जवाब होता है। गुरुजी कभी भी कहीं भी आपको जवाब दे सकते हैं, आप सोते उठते बैठते, जैसे गुरुजी कहते थे ना कि मेरा नाम ध्यान करो, यही चीज है गुरुजी के जवाब। मेरे को तो संगत जी 99% मुझे तो जवाब गुरुजी ड्राइव करते हुए गुरुजी की आवाज जो सुनी है। देखो सबका अपना अपना कलेक्शन है, बहुत संगत ऐसी जिन्हें गुरुजी पूजा के थ्रू जवाब देते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो है। तो महाराज दिखाते हैं कि ईसीजी मॉनिटर में लाइन से पढ़, कह रहे अगर देख नू में सिद्धि करना वो ठीक है, सीधी करने का मतलब ये है कि सब कुछ खत्म, आप डिपार्चर। गुरुजी कहते हैं ए लाइना उत्ते थल्ले होन दिया करो, क्योंकि ए लाइना उत्ते थल्ले होएगी ना तो जिंदगी चलती रहेगी। तो वो चीज समझ आई उस दिन कि ये अप एंड डाउन भी बहुत जरूरी है, ये हमें पक्का करने हैं। महाराज इस चीज से हमें क्योर कर रहे होते हैं, हमें दिखा रहे होते हैं। अब वो जो स्वरूप मैंने लिया, मैंने उनको आंटी को बोला कि मैं कहा आंटी जो है उस सेवा कैसे मिलती है। कहते भैया आप कहाँ सेवा करना चाहते हो। मैं कहा जहां भी मंदिर में कुछ भी मिल जाए। तो कहते अभी सुना है कि जो चाय प्रसाद में सेवादारों की जो है वो लोग रिक्वायरमेंट है, और अंकल बोल भी रहे थे किसी को सेवा, कह रहे आप कल आ जाना जब मंडे मंदिर आते हो। मैं बहुत खुश, मैंने वो स्वरूप आंटी से लिया और मैं जाके उसी जो है ब्लैक चोले वाले स्वरूप के साथ लगाया। महाराज का जो है मैंने वहाँ बिल्कुल डाइनिंग टेबल जो ऊपर रख के गुरुजी का जल प्रसाद एक रख दिया जो जो गुरुजी ने सोची थी। अब जो है कहते हैं ना गुरुजी ने, फिर मेरे को कहीं से मैंने सुना था कि गुरुजी को कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, कॉफी। और मैं जो है कोल्ड कॉफी महाराज के लिए बनाई और मैंने एक साफ नए गिलास में गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी। तो मेरी मदर बोली कि कहते कहते जो मेरी मदर के वर्ड से थोड़े मेरे को लगे, कहते थे अमीरा दे गुरु ने साढ़े इत्थे कित्थे आनगे भोग लान। मैं कहा अब मेरे को थोड़ी सी ये चीज लगी जो अंदर फील हुई। मैं कहा नहीं, मैं कहा गुरुजी कहीं भी जा सकते हैं, वो अपने भक्तों के लिए वो सिर्फ भक्त के भाव देखते हैं। अब संगत जी कई बार क्या होता है कि हमारे मुंह से निकले वर्ड नहीं होते, वो महाराज की वाणी होती है। आफ्टर 15 मिनट्स में देखता हूँ वो जो कोल्ड कॉफी का जो ग्लास था वो आधा हो गया। वो चीज के बाद मेरी आंखों में देख के मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा देखो मेरा गुरु आ गया। तो ये गुरु जी का विश्वास था। तो नेक्स्ट डे मैं मंडे मंदिर गया तो आंटी ने बोला आप पहले माथा टेक लो, सब प्रसाद ले लो, फिर मैं आपको जो इंचार्ज है उनसे बता दें। उस टाइम लॉन में चाय प्रसाद होता था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है यहाँ पे जो है आप बैठो, मैं उन अंकल को बुला के लाती हूँ। तो उन्होंने नाम बताया अंकल का कि ऐसे इनका नाम है। तो वो अंकल कोई सिक्योरिटी वाला है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते जो है। मैंने कहा वो अंकल को बुलाने गए तो बाई चांस वही अंकल आ गए जो इंचार्ज थे। कहते हाँ जी। मैंने कहा वो ऐसे ऐसे वो आंटी है, उन्होंने बोला था सेवा के लिए। अच्छा अच्छा, वो आप ही का नाम रितिन है। मैंने कहा हाँ। कह रहे वो मेरे को भी बोल के गई है, आप आओ अंकल क्या कर सकते हो सेवा में। मैं कहा अंकल पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, जो महाराज जो सेवा दें वो है। कह रहे अंकल आप एक काम करो, आप चाय प्रसाद में चलो, सीनियर सिटीजन में संगत को बैठाना है और जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनको चाय प्रसाद आपने देना है। किसी को लगे तो किसी को बाहर तक छोड़ के आना या व्हीलचेयर में। तो संगत जी उस दिन महाराज ने
ऐसे सेवा बख्शती बहुत। फिर हर मंडे जाना, गुरुजी का आशीर्वाद देना, महाराज ने जाना और सेवा करते रहे। अब संगत जी, जब मैं मंडे जाता था तो एक अंदर से चाह होती थी, मैं गुरुजी, जब शिवालय की तरफ सुबह माथा टेकता था ना बाहर से, मैं गुरुजी एक दिन इस शिवालय को मेरे को मत्था टेकना है महाराज, और अपने हाथों से छूना है गुरुजी। पता नहीं, एक अंदर अंदर से एक लालसा थी कि इसको मतलब छूना है। एक अंदर से लालसा, क्या गुरुजी कुछ कहते हैं ना, गुरुजी जब आपको कुछ बताना चाहते हैं तो आपके अंदर वो चीज गुरुजी खुद ही पैदा करते हैं। तो मेरे साथ में एक, जहां मैं रहता था वहीं से एक अंकल लंगर भी बनाते थे, वो मेरे साथ जाते थे। तो मैंने एक दिन एक मंडे को देखा, मैंने कहा अंकल ना जो है वो शिवालय को वॉश कर रहे हैं और ऊपर शिवालय की सेवा हो रही है, घी लगा रहे हैं। तो मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल ये ऊपर की सेवा कैसे मिलती है, जो शिवालय की तरफ जो कभी जैसे वॉशिंग की या ऊपर सारा, वो कहते ये अंकल हैं, जब कभी होगी मैं बता दूंगा। तो दो एक मंडे निकले, फिर महाराज के आगे अर्ज में, गुरुजी एक बार तो माथा टिकवा दो शिवालय पे, बड़ी। और शिवालय के साथ मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन, एक अलग ही अंदर कहते हैं ना आपका भाव था गुरुजी का किस तरह। तो एक दिन मंडे के दिन वो अंकल मेरे साथ आए, तो वो अंकल, आई थिंक विंटर्स का टाइम था, तो संगत जैसे 8 बजे एक ओंकार जो है शुरू हुआ, जो मंदिर मंदिर ओपन हुआ, तो उस टाइम हॉल अंदर आ चुका था। मतलब हॉल ऑलमोस्ट मेरे को लगता है शायद नया नया हॉल अंदर आ चुका था, हॉल शिफ्ट, क्योंकि नया जो प्रसाद घर है जहाँ आप सब लोग जाके चाय प्रसाद लेते हैं वो बन चुका था, और आई थिंक दूसरा या तीसरा मंडे था। तो हम लोग अंदर सेवा कर रहे थे, तो मैं देखूं जैसे ही मैं चला, वो अंकल जो है शिवालय को वॉश कर रहे हैं। तो मैं मन ही मन कह रहा, मैं गुरुजी मेरी अर्जी नहीं सुनते महाराज, आप सुनते ही नहीं बच्चे की। तो फिर एक मन में ख्याल आया, जो कहते हैं शब्द चल रहा था, इबादत कर ना गल बंदी है, किसी दी आज बंदी है, किसी दी कल बंदी। मैं कहा प्रभु शायद मेरा टाइम नहीं आया अभी, जब आपकी मर्जी होगी। अच्छा जी, जो है उसके 2-3 मिनट के बाद जो है संगत आनी शुरू हो गई। अप्रोक्स आधा घंटा निकला होगा, तो जो हमारे मंडे के इंचार्ज, वो कहते हैं अंकल आप क्या कर रहे हो। मैं कहा अंकल मैं लाइन मैनेजमेंट देख रहा हूँ। कह रहे कोई नहीं, यहाँ दूसरे अंकल को खड़ा कर दो, आप एक काम करो, 2 बकेट में पानी लो और जाके ऊपर शिवालय के वॉशिंग में चले जाओ। अब संगत जी कहते हैं ना कि जब प्रभु आपको बुलाएं तो फिर वही है। मैं बड़ा खुश, मैं फटाफट जो है बकेट लेके म्यूजिक रूम से मैं ऊपर शिवालय की तरफ में चला गया। मैं बहुत खुश, जाके मैंने पहले महाराज का शुक्राना करा। वो अंकल कहते हैं, अंकल एक अंकल ने आना था वॉशिंग करने, वो अभी आए नहीं है, तो आप ऊपर चढ़ के शिवालय वॉश कर लोगे। कह रहे मगर ध्यान से चढ़ना। आप संगत जी अगर आपने देखा हो तो शिवालय आपको लगता तो बड़ा एकदम है, मगर जो उसकी तरफ जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, आपको बड़ा टेपर में बड़े तरीके से पकड़ के चढ़ना पड़ता है। शायद महाराज का आशीर्वाद था, हमको हम कौन करने वाले, तो वो गुरुजी ने किसी तरीके से मैं शिवालय तक पहुंचा। तो शिवालय का जो एज है, जो कि जो यूनी जिसे बोला जाता है, जो पूरी वो बनी जाती है, जो एग्जैक्ट शेप होती है, उसको हैंड ओवर करके अंकल ने बोला एक हाथ से इसको पकड़ के रखना, वरना आप गिरोगे तो बहुत जबरदस्त छोड़ना। मैं कहा सब महाराज बैठे हैं, तो मैंने बड़ी खुशी से उसको माथा टेका, पूरा वॉश करा। अब संगत जी जो देखने वाली चीज थी, जो हम सुनते थे, ये सारे जो गुरुजी के मुख के वचन है कि मैंने ये इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर डाली। अब मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं अंदर उसको सारा क्लीन कर रहा हूँ, वॉश कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ उसके अंदर विंडोज है। अगर आप लोगों ने देखी हो ध्यान से देखना, तो उसमें विंडोज है। वो विंडोज खुलती अंदर की तरफ है, मगर उसका जो जो अंदर जाने का जो कहते हैं ना कि बाहर से जो आउटलेट है, वो सब शिवालय के अंदर ही है। तो गुरुजी मेरे दिमाग में थॉट क्या डाल रहे हैं, देख ये जो विंडोज है ना, ये सारे ज्योतिर्लिंग है, ये दुनिया के सारे कोनों में के अंदर है, मगर जो अंदर खिड़की जो अंदर की तरफ ओपन हो रही है, तो गुरुजी ये बता रहे हैं कि ये देख इन सारी ज्योतिर्लिंगों की पावर इस शिवालय के अंदर से इस बड़े मंदिर में। ये गुरुजी ने मेरे को ये चीज की सोची बख्शी कि देख ये चीज है कि दुनिया में कहीं भी शिवालय हो, कहीं भी जो भी ज्योतिर्लिंग है, सबकी पावर यहीं आ रही है। तो ये चीज संगत जी समझ आई कि वाकई में ही बड़े मंदिर को बड़ा मंदिर क्यों कहा जाता है। और वाकई में ये चीज है कि दुनिया के अंदर सबसे जो कितने हैं ना हमारे जितने भी जो ज्योतिर्लिंग है, गुरु जी के आशीर्वाद से सारे ज्योतिर्लिंग
मैं गुरुजी महाराज के जुड़ने से पहले सारे ज्योतिर्लिंग पे होके आ चुका हूँ। सिर्फ मेरा कैलाश मानसरोवर रह रहा है, वो भी गुरुजी बड़े मंदिर आ जाओ तो वो भी पूरा हो जाता। तो ये चीज समझ आई कि वाकई में ये बात गुरुजी महाराज की थी। तो ये मैंने सत्संग में भी आगे सुनाई कि दुनिया के अंदर जितने भी ज्योतिर्लिंग है, सब की ज्योतिर्लिंगों की पावर गुरुजी ने ही आ डाली। तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं कहा महाराज आपका शुक्राना। और संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने 2-3 बार शिवालय की सेवा बख्शी। और एक बार तो जब सेवा गुरुजी ने जब बख्शी, तो मैं शिवालय वॉश कर रहा था। तो वॉश करने के बाद जब सारा हुआ, उस दिन काफी दिन लगे क्योंकि एक्चुअली ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो काफी उस साइड पे थोड़ा मोंकीज वगैरह भी जाते हैं, मैसी कर देते हैं, कभी कोई छिलका फेंक देना, कभी उन्होंने कुछ गंद कर देना। तो वो सारा सफाई उस दिन बड़ी मेहनत लगी, जैसे गुरुजी को कहते हैं ना, गुरुजी कुछ दिखा रहे हो। तो मैं जब वापस आ रहा तो मेरी मदर की कॉल आई मुझे, कहते आज तो गुरुजी ने बचा दिया। क्या हो गया? कहते आज तो जो है घर के अंदर आग लग जाती। और मतलब मैं कहा क्या हो गया? कहते गैस की जो पीछे कनेक्शन था, जो जहाँ पे सिलेंडर लगता है और जो ट्यूब लगती है, उसके पीछे जो पाइप थी वो पाइप क्रैक हुई थी। मैंने अपनी मदर को बोला हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 बजे मैं उठता हूँ और मैं अपने डॉग के लिए दूध बनाता हूँ, महाराज के लिए चाय प्रसाद का भोग बनाता हूँ। तो मैंने कहा ये तो चीज हो ही नहीं सकती। कह रही नहीं, जब तुम चला गया जो है, उन्होंने बोला कि 8:30 पौने 9 के आसपास हमारे घर की बेल बजी कि मैं आईजीएल से आया हूँ। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो आईजीएल कनेक्शन अभी लगा नहीं है, अभी तो हमने अप्लाई करा हुआ है। कह रहे नहीं, हमने जो है आपकी गैस चेक करने आए। तो उन्होंने बोला जी गैस चेक करने आए। तो बोला मुझे आपके बेटे की कॉल आई थी कि आपके घर में स्मेल आ रही है कुछ गैस की, तो एक बार चेक कर लें। तो मेरी मदर को लगा कि शायद मैंने भेजा, मैंने बोला होगा। तो उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने आते ही जो ये अंकल आए हुए थे, उन्होंने चेक करा, कहते देखो जी ये तो पाइप ही टूटी हुई है। तो वो कहते अगर अच्छा हो गया जो है। अच्छा, वो गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख के कहते ये कौन है जो अंकल आए हुए? तो कहते हैं ये हमारे गुरुजी हैं, ऐसे हैं। कहते मुझे आपके गुरुजी ने ही भेजा। जो कहते अच्छा। तो उन्होंने सारा रिपेयर कर दिया। उन्होंने जब पैसे पूछे मेरी मदर ने कितने, कह रहे नहीं नहीं कोई पैसे नहीं है, मैं आपके बेटे से कर दूंगा। तो कहते कहते उसको मत फोन करना, वो मुझे पता है वो मंदिर सेवा में गया। अब संगत जी जो है, मदर ने कोई नहीं, मदर ने बोला कि आप अपना नंबर दे जाओ ताकि मैं बोल दूंगा। तो वो जो नंबर देके गए, मैंने उस नंबर पे कॉल करा। वो नंबर नॉट रीचेबल, वो नंबर ना, वो नंबर व्हाट्सएप पे दिखाए ना वो नंबर। तो ये समझ आई कि वाकई में गुरुजी महाराज आए थे हमारे घर को बचाने। ये जो कहते हैं ना, गुरु कहते हैं ना किसी रूप में परमात्मा आपके घर आ सकता है आपको। तो ये समझ धीरे गुरुजी ने बताना शुरू करा कि मैं, मेरे एक रूप नहीं है, मेरे अनंत रूप है और मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने फैमिली की जान बचाई। अब संगत जी उसके बाद जो है फर्स्ट शिवरात्रि आई है आई थिंक, जब हॉल अंदर चला गया था। तो शिवरात्रि पे हमें सेवा मिली। तो सेवा हम कर रहे थे। तो सेवा करने के बाद जो है हमारे को चपाती प्रसाद की सेवा थी। तो हमारी सेवा अप्रोक्स 7:30 के आसपास हमारी सेवा खत्म हो गई। तो हमारे जान ने बोला अब आप फ्री हो, अब आप माथा टेको। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक दिन शिवरात्रि वाले दिन ना दरबार में जाके 5 मिनट गुरुजी के पास खड़ा हो जाऊं या बैठ जाऊं। मगर वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप सबको पता है शिवरात्रि पे संगत कितनी होती है। तो मैं और मेरे साथ मेरे एक अंकल जो साथ में सेवा करते हैं, हमने कहा चलो महाराज के दरबार तक चलते हैं। तो इतने में मंत्र जाप शुरू हो गया। मैंने कहा अब तो आरती होगी, फिर जो है संगत अपना जर्नी शेयर करेगी। तो मैंने कहा नंबर आएगा नहीं, मैं कहा चलो बात में देखते। तो उस टाइम संगत जी फर्स्ट जो फ्लोर पे जो हॉल की जो शेड डल चुका था, तो वहां से ना जो है सामने शिवालय दिख रहा था क्लियर। तो आरती हो रही थी जैसे वो ओमकारा। तो मैं देखूं कि शिवालय के ऊपर ना जैसे कोई साया होता है, कि जैसे कोई चीज हिल रही हो शिवालय के ऊपर। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, तो ऐसा लगे जैसे कि शेषनाग बिल्कुल एक नाग के रूप में जैसे शिवालय के ऊपर हिल रहा हो। तो मुझे लगा कि मेरी आंखों का इल्यूजन लग रहा है, कि मुझे कोई गलती तो नहीं लग रही। तो मैंने संगत जी जेब से अपने मोबाइल निकाला और मोबाइल में वो पिक मैंने ली। फिर मैंने ध्यान से देखा, वाकई में ही आईज चमक रही हैं और एग्जैक्ट वही चीज है। वो स्वरूप शायद आज भी मेरे पास वो पिक होगी। तो मैं देखूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट दिखे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ। तो मेरे साथ में ना बॉम्बे मंदिर के 2 सेवादार खड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला अंकल आपको कुछ दिखा ऊपर? मैंने कहा हाँ आंटी मुझे कुछ दिखा। आपको क्या दिखा? कह रहे मेरे अंकल को ना कुछ ऐसे कोई नाग टाइप हिलता हुआ दिखा। तो वो संगत जी क्लियर हो गई बात की
वाकई में ये चीज मैंने देखी। अब मेरे को ये कि ये चीज किससे पूछूं, कौन इस चीज का जवाब देगा कि ये क्या है। तो मेरे को वहां पे जो है, मैंने एक अंकल से पूछा जो कि काफी टाइम से, वो कहते ये चीज जो है ना, आप माली काका से पूछना, जिनका नाम राम अवतार है, जो गुरुजी के टाइम के हैं, जो पूरी मंदिर की केयर करते हैं, पूरी केयर टेक देखते हैं जो। तो अब संजय जी आरती खत्म हुई, उसके बाद हम दरबार की तरफ गए। हमारे जैसे ही दरबार में एंटर करे तो जो लाइन मैनेजमेंट में अंकल थे, उन्होंने सारी संगत को बाहर कर दिया, इधर से उधर को उस साइड की संगत रोक दी, और उन्होंने बोला अंकल आप पीछे जाके खड़े हो जाओ। तो उन्होंने हमें नहीं बोला जाने को, और अप्रोक्स 7-8 मिनट मैं दरबार में खड़ा रहा, और किसी अंकल ने मेरे को नहीं बोला कि आप जाओ। गुरुजी कहते हैं ना, जब आप गुरुजी से रब को मांगोगे तो रब आपको, कहते हैं ना, झोलियां भर देता। तो महाराज का शुक्राना करा कि महाराज आपने जो है दरबार में खड़ा कराया। अब जो कमिंग मंडे आया, तो मैंने फिर मैं तब तक जानता नहीं था माली काका कौन है, तो उन्होंने मेरे अंकल से पूछा, मैं कहा माली काका कौन है, तो बताया कि ये है माली काका। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा माली काका जय गुरु जी। मैं कहा माली काका ऐसे ऐसे मैंने शिवरात्रि वाले दिन देखा, ये क्या है। तो उन्होंने ना बोला बेटा क्या, मैंने कहा ये ऐसे, मैंने उनको मोबाइल में जो है पिक दिखाई, मैंने कहा ये ऐसे मुझे कुछ दिखा। तो वो कुछ बोले नहीं, वो चले गए। कहते बेटा अपनी सेवा करो, जो उनका बोलने का तरीका है, वो यूपी साइड के, कि बेटवा जाओ सेवा करो। 1 घंटे के बाद वो अंकल आए मेरे पास, कहते बेटा आओ जरा मेरे साथ। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने अपने इंचार्ज को बोला ये अंकल बुला रहे हैं, मैं इनके पास जा रहा हूँ। तो वो बोलते, कहते एक ना साफ कपड़ा ले लो और एक टॉवल ले लो, ऊपर सफाई करनी है। तो संगत जी जो बड़ी किचन के साथ ना एक स्टोर बना हुआ है, तो वहां पे महाराज की जैसे ब्लेसिंग पड़ी होती है, शिव पुराण हो गया, गुरु जी के स्वरूप हो गए, तो वो मेरे को अंकल ले गए। अंकल ने मेरे को बोला बेटा ये ना पूरा स्टोर अच्छी तरह साफ करना है, और सब जो ये शिव पुराण आई है इन सबको रखना है। मैंने अच्छे से अप्रोक्स आधा पौना घंटा लगे पूरा सेवा करी। अंकल कहते अब जब मैं कहा मालिक काका ये हो गया। कहते जाओ अब एक काम करो, हाथ धो के आओ साबुन से और आओ। कहा ठीक है। मैं गया हाथ धो के, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा हाँ जी। कहते अपनी झोली आगे करो। मैं कहा जी झोली आगे करो क्या? तो मैं कह रहे मतलब जो आपने पहना हुआ है ना ये स्वेटर या जो भी, इसको आप आगे करो। तो जैसे ही उन्होंने आगे करा ना, तो उन्होंने मेरे गोद में शिव पुराण और एक गुरु जी का स्वरूप रख दिया, गोल्ड प्लेटेड छोटा सा स्वरूप था वो। तो वो कहते हैं बेटा जो आपने देखा उस दिन बड़े किस्मत वालों को दिखता है। कहते हैं आपको साक्षात गुरुजी ने शेषनाग के दर्शन कराए, जो कि इस मंदिर में है, जो कि कई संगत ने दर्शन करे हुए हैं। जैसे कमलेश आंटी का मैंने सत्संग सुना था, तो उन्होंने भी उस चीज को देखा हुआ है। तो ये चीज मेरे को समझ थोड़ी थोड़ी आई कि हाँ वाकई में। कहते बेटा आप शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दो, आपका टाइम आ गया है, इसको पढ़नी शुरू कर दो, महाराज आपका कल्याण करें, और बस अब शुरू हो जाओ शिव पुराण पढ़ना। तो अब संगत जी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ एपीजी से, मेरी हिंदी शुरू से ही बड़ी वीक है। हिंदी में तो समझो ये होता था कि बस प्रभु पासिंग नंबर ले आओ बहुत है। अब वो शिव पुराण इतनी बड़ी मैं देख के मैंने कहा ये पढ़ूं कैसे पढ़ूं। वो जो है मैंने लाया, मैंने अपनी मदर को दे दी। मैं कहा मम्मी गुरुजी ने भिजवाई है आपके लिए। अब संगत जी गुरुजी ने अगर आपसे कोई काम करवाना हो तो फिर वो गुरुजी करवा के रहते हैं। फिर वो 2-3 मंडे निकले जो है, एक आंटी जल प्रसाद में सेवा करती थी, हम महाराज से आज्ञा लेके हम दोपहर के टाइम हम निकल रहे, वो आंटी आ रही, उनकी दोपहर की शिफ्ट होती थी, तो आंटी ने मुझे आवाज लगाई कि रितिन अंकल जय गुरु जी। मैं कहा हाँ जी आंटी। कहते गुरु जी ने कोई ब्लेसिंग भेजी है आपके लिए। मैं कहा अच्छा आंटी। मैंने कहा दे दो। तो उन्होंने मेरे मेरे हाथ में 2 शिव पुराण रख दी। कहते एक आपके लिए और एक आपकी मम्मी के लिए गुरु जी ने बोली है। मैं हैरान, मैं भाई 2-2 शिव पुराण। अब मैं अपनी मदर को ऑलरेडी बोलूं क्या? मैं फिर थोड़ा सा दिमाग में एकदम आया कि गुरुजी का कोई इशारा है, और वो चीज गुरुजी ने समझाई। अब संगत जी मैंने जो शिव पुराण जो महाराज की जो महाराज ने दोबारा दी, तो मैं समझ गया कि अब शुरू हो जाओ। अब मैं संगत जी मैंने जो है शिव पुराण पढ़नी शुरू करी, और मैं संगत जी जब भी पढ़ता था ना, मैं रात में पढ़ता था, क्योंकि मेरा एक मानना होता था कि रात में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जब आप सारे काम अपने की हुई। अब जब मैं शिव पुराण पढ़ता था ना, तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई, क्योंकि गुरुजी महाराज से जोड़ने से पहले मैं देवों के देव महादेव सीरियल मैंने पूरा रेगुलर देखा, कोई मिस नहीं करा। तो शिव पुराण में कई चीजें
बिल्कुल उस सीरियल से, और वाकई में वो सीरियल भी शिव पुराण पे बेस्ड था। तो थोड़ा थोड़ा समझ आनी शुरू हुई। तो मैंने फर्स्ट टाइम में शिव पुराण 4 महीने में संपूर्ण करी, और मैं हैरान ये होता था कि मेरी हिंदी इतनी वीक थी, मगर गुरुजी ने शिव पुराण पढ़वा दी। आज भी संगत जी वही चीज है। फिर महाराज ने उसके बाद जो है शिव पुराण पढ़नी रेगुलर शुरू कर दी। कभी एक पेज पढ़ लेना, कभी तो, मगर पढ़ना रेगुलर। तो 4 महीने में गुरुजी ने संपूर्ण कराई। तो करते करते फिर 2019 के आसपास मैंने विजयवर्धन अंकल का सत्संग सुना, की जर्नी सुनी। अच्छा, महाराज का संगत जी इतना आशीर्वाद था कि गुरुजी अगर किसी पुरानी संगत का सत्संग सुनवाते थे तो उसके 2-3 हफ्ते बाद उस संगत से सामने मिलवा देते। तो ये भी महाराज का आशीर्वाद था। जैसे अंकल का सुना तो आंटी को मिलवा दिया। एक दिन मैंने नारंग अंकल का सुना तो नेक्स्ट मंडे नारंग अंकल ही मंडे मिल गए। एक दिन लस्सी आंटी का सुना तो लस्सी आंटी मंडे में मिल गई। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि महाराज दिखा रहे थे ये सब चीजें। तो करते करते संगत जी आ गया कोविड। अब कोविड के अंदर जो है ये चीज जो है, सब आप सब लोगों को पता है कि सब लोग हम घर के अंदर अपने लोग, और उस टाइम पे महाराज का आशीर्वाद की जूम का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। अंकल ने सबने सत्संग अपने स्टार्ट, सबने सत्संग आने शुरू करे। गुरुजी एक्चुअल में तो वो टाइम ऐसा टाइम था कि संगत को गुरुजी ने, एक्चुअल में बताऊं, अगर आपने गुरुजी से कनेक्ट होने का वो सबसे बढ़िया टाइम था, क्योंकि आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं थी कुछ भी। और वाकई में कहता हूं कि अगर हम आज सलामत बैठे हैं और हमारी फैमिली बिल्कुल सिक्योर है और हम कहते हैं ना हम सांसें ले रहे हैं, तो सारा क्रेडिट जो है ना, सब कुछ कहते हैं ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। अगर हम गुरुजी महाराज से कनेक्टेड नहीं होते तो शायद हम होते भी ना। मेरा तो ये मानना, मैं तो ना होता। मैं तो इतना अपना जानता कि, और एक्चुअल में नहीं तो इतने कोविड के बाद ऐसे ऐसे अप एंड डाउन के बाद दुनिया खत्म हो गई। गुरुजी ने कैसे हमारे कहते हैं ना गुरु परिवार को बचाया हुआ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो अब जो है उस टाइम में, अच्छा मैं उस टाइम पे सत्संग आते थे, जैसे पुरानी संगत के आना, गोपाल अंकल का भी सत्संग सुना सबका, तो पुरानी संगत में सबके। तो एक दिन मैं सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुन रहा था, तो मैं ना मन ही मन बड़ा अपने आप को, एक कहते हैं ना हम अंदर ही अंदर कोस रहा। मैं कहा गुरुजी आपने 3 बार बुलाया और 2 बार तो आप फिजिकल फॉर्म में ही आपका बुलावा था, और मैं गुरुजी कितना बड़ा बेवकूफ, आप मेरे बिल्कुल घर के पास तक आए और मैं आपसे मिल नहीं पाया। तो मैं मन ही मन संगत जी अपने आप को कोस रहा हूँ। तो अब कहते हैं ना कि जब आप अंदर से, मतलब वो एक मन में लगेगा, मैं गुरुजी हम तो सच में समझ नहीं पाए आपको। तो एक दो मंडे के 1-2 दिन के बाद ना एक फोटो संगत जी व्हाट्सएप में बड़ी वायरल हुई, अगर आप सब लोगों ने देखी भी होगी। वीडियो भी आया था कि गुरुजी धोती में और कुर्ते में आ रहे हैं, और एक स्कूल का पीछे अनाउंसमेंट हो रही है कि अब हमारे बीच में गुरुजी महाराज है। वो जो यूनिवर्सिटी है वो एक यूनिवर्सिटी का वीडियो है। तो मैंने देखा, अब वो उसकी पिक्स आई तो उसमें गुरुजी महाराज ना संगत को लड्डू प्रसाद दे रहे हैं और स्कूल के बच्चे भी खड़े हैं। तो मैं वो जब मैंने वो देखा तो मेरे को लगा ये जो गुरुजी के साथ जो अंकल बैठे हैं मैं इनसे मिला हुआ हूँ। और मेरी एक पता नहीं गॉड गिफ्टेड है कि मैं किसी को एक बार देख लूं मैं भूलता नहीं। तो मेरे दिमाग में, मैं पूरी रात ये सोचता रहा। मैंने अपनी आंटी को बोला, मैं कहा इन अंकल को मैंने देखा है गुरुजी के साथ बैठे। कह रहे नहीं आपको गलती लग रही। मैं कहा नहीं मुझे गलती नहीं लग रही, मैंने इनको देखा है। तो वो मुझे मॉर्निंग में मुझे याद आया, ये तो शंभू दयाल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है संगत जी। शंभू दयाल ये उनके प्रिंसिपल हैं, उनका नाम ही शंभू दयाल है और उनके नाम से यूनिवर्सिटी है। तो मैंने कहा ये तो शंभू दयाल यूनिवर्सिटी वाले प्रिंसिपल है। तो मेरे पे उनका नंबर था, मैंने उनको कॉल करी। मैं कहा हाँ जी शंभू सर बोल रहे हैं? कह रहे हाँ रितिन मैं शंभू सर बोल रहा हूँ। उनके पास मेरा नंबर सेव था संगत जी। मैं कहा सर आप गुरुजी को मानते हो? कहते तेरे को पता ही नहीं, हमारी जो यूनिवर्सिटी 2001 में गुरुजी ने ही उसका इनॉग्रेशन करी थी, और 2006 के अंदर भी जब तेरा फिजियोथेरेपी का इक्विपमेंट लगा था तब भी गुरुजी आए थे। जिस दिन तू मेरी ओपनिंग पे तू भी आया था, जिस दिन तू मेरे पास ड्राफ्ट लेने आया था। मैं कहा उस दिन गुरुजी कब आए थे? तो संगत जी अब जो उन्होंने मेरे को बताया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई सुन के। कहते तू शाम के टाइम आया था 4 बजे के आसपास। मैंने कहा हाँ। कहता तू मेरे कैबिन में बैठा था? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा सर मैं आपके कैबिन में बैठा था। तो कह रहे मैंने तेरे को चाय भिजवाई थी, तेरे को जलेबियां भिजवाई थी। मैं कहा हाँ सर आपने बोला था ये प्रसाद है। कहते तेरे को पता तेरे कैबिन के साथ वाली दीवार के साथ
कौन बैठा हुआ था? मैं कहा मुझे नहीं पता। कहते तेरे साथ वाले कैबिन की साथ वाली दीवार के साथ गुरुजी महाराज बैठे हुए थे जब तू आया। तो गुरुजी महाराज ने बोला जेड़ा दिल्लियों मुंडा आया है ना उन्हें प्रसाद दो, ते जेड़ा ड्राफ्ट हैगा ना वो दो मैंने। तो वो ड्राफ्ट गुरुजी के हाथ से ब्लेस होकर तेरे को मिला था। और संगत जी वो मेरा फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो थी वो मेरे फर्स्ट महाराज की तरफ से जो कहते हैं ना पहला आशीर्वाद था मेरा, जो फर्स्ट लाइन। और मुझे वो चीज 2020 में पता चली, कहाँ 2006 और कहाँ वो 2020। आई थिंक वो जो टाइम था वो जो आई थिंक जनवरी या ऐसे का टाइम था जब गुरुजी ने उस यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन करी। कुछ ऐसा ही टाइम था वो जो है था। तो जनवरी या कोई मेरे को एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, पर वो ये है। तो ये चीज जब सुनी तो आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी आपको कब किस रूप में कहाँ मिल जाए ये गुरुजी को पता है। हम लोग तो उस दिन के बाद से ये समझ आए कि कभी इस चीज को गम में मत लगाना। इवन जितनी संगत है यहाँ पे, कभी ये मत सोचना कि आप गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले तो आप गुरुजी से नहीं मिले। गुरुजी आपको किस रूप में किस जन्म में कहाँ मिले हैं ये गुरुजी को पता है। बस हमारा मेन मकसद होना चाहिए महाराज तक कनेक्ट होना और महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलना। जैसे गुरुजी कहते थे निंदा चुगली नहीं करनी, अच्छे इंसान बनो, ये चीज। और गुरुजी तीन चीजें बोलते थे, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। जिस संगत ने भी इस बात को फॉलो कर लिया बस वो महाराज तक कनेक्ट हो गया। और गुरुजी से कनेक्ट होना आपको खुद कनेक्ट होना है। कोई संगत कोई माध्यम आपको, जैसे कहते हैं ना हम तो देखो सत्संग सुना सकते हैं, अंकल भी बता सकते हैं, हम सिर्फ आपको एक गुरुजी महाराज की जर्नी, गुरुजी की वडियाई बता सकते हैं। कनेक्ट आपको होना है। जैसे हमें बॉम्बे जाना है तो हमें ट्रेवल खुद करना पड़ेगा। तो वही चीज है, हम ही एयरपोर्ट तक जाएंगे, हम ही फ्लाइट बोर्ड करेंगे, हम ही जा पाएंगे। तो ये सब गुरुजी तक जाने के लिए आपको खुद ही, सब कहते हैं ना खुद ही आपको मेहनत और खुद ही आपको, और उसका सबसे अच्छा रास्ता है पूजा पाठ, अच्छे कर्म, और सबसे बड़ी बात है अपने माँ बाप की सेवा। क्योंकि ये शिव पुराण में भी है, जिस जिस भी भक्त ने, जो भी शिव जी का भगत है, अगर उसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करी तो वो शंकर तक नहीं पहुंच सकता। आपके पेरेंट्स, आपके इवन इवन आपके इर्द गिर्द में जितने आपके ओल्ड हैं, चाहे आपके नेबर हैं, कुछ भी है, मेरा एक मानना है किसी की हेल्प कर सको करो, किसी को परेशान मत करो, किसी को अननेसेसरी। क्योंकि अगर आपका रब आपसे खुश है ना, तो वो रब किस रूप में कहाँ खड़ा है आपको खुद नहीं पता। और गुरुजी पल पल आपकी टेस्टिंग के लिए कहीं भी आ सकते। अब संगत जी मैं आपको जो महाशिव के बारे में अब जो है, एक बार जब शिवरात्रि का जो जो कहते हैं ना वहम और वो चीज, मैं रेगुलर शिवरात्रि का व्रत रखता था। तो जब मंदिर की सेवा मिली तो अब शिवरात्रि का फास्ट, अब मेरे गुरु जी खाएं कैसे प्रसाद। तब तक ये नहीं पता था कि एक साक्षात महाशिव है। हम तो बेवकूफ है, हम तो बात समझ ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ सेवा कर रहे हैं और क्या नहीं। तो मैं जब सेवादारों को, जैसे कहते हैं ना कि वो ब्रेक होती है तो वो लंगर वगैरह देते हैं, तो अब मैं कहूँ कि इसमें तो सब कुछ है, मेरा फास्ट है, मैं कैसे खाऊं। तो मेरे को लगा, मैं कहा चलो मीठा ले लूंगा, फास्ट रहे। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई, आई थिंक वो पुरानी संगत थी। कहते जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरा फास्ट होता था, तो वो आंटी एक आंटी को सुना रही है, वो सुना नहीं रही, वो एक्चुअली मुझे गुरुजी सुनवा रहे थे। कहते गुरुजी कहते मेरे पुत्र दे ब्याह च आओगे तो रोटी नहीं खाओगे। तो आंटी कहती मैं बड़ी शौक थी कि मेरे पुत्र दा ब्याह। तो कहते जब मैंने शिव पुराण पढ़ी तो पता चला कि जितने भी जो जो गुरुजी महाशिव है और जो शिव पार्वती वाले शिव हैं वो उनके बेटे हैं। और जैसे गुरुजी कहते थे कि साईं मेरा पुत्र है, माता मेरी थी। ये चीजें जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना, आप सब लोगों को समझ आए। तो ऐसे महाराज ने धीरे धीरे अपने, कहते हैं ना, वहमों से गुरुजी ने दूर, धीरे धीरे बताना हर चीज गुरुजी ने महाराज पल पल संभालते गए। अब संगत जी मैं एक छोटा सा और सुना के फिर जो है मैं आपको सुनाता हूँ कि अब महाराज ने सारे ज्योतिर्लिंग तो करा रखे थे। मेरी पूरी फैमिली जो है तिरुपति बालाजी होके आई थी, और मेरी बड़ी तमन्ना होती थी कैसे अगर शंकर भगवान के आगे मैं बाद में कहीं हाथ जोड़ता था विष्णु जी के रूप में, तो मैं तिरुपति बालाजी के आगे हाथ जोड़ता। तो मैं ये कहता था, मगर गुरु जी अब आपके साथ जुड़ गए, आपकी मर्जी होगी तो भेजना, वरना कोई बात नहीं, जैसी इच्छा। मगर कहते हैं ना, गुरु आपके आपके लिए कुछ भी कर सकता है, और गुरु जब आपको कोई चीज बताना चाहता है तो वो है। 2018 के अंदर हम लोग मंडे में सेवा कर रहे थे, एक अंकल बोले कि मैं अगले हफ्ते तिरुपति बालाजी जा रहा हूँ, अगर आपने चलना है तो बताओ।
मैं कहा अंकल जाना तो है मगर अभी थोड़ा सा बेटे की एडमिशन आ रही है तो अभी थोड़ा सा मेरा जाना मुश्किल है। तो खैर वो अंकल चले गए। तो अब मन ही मन मेरे को लगे कि मैंने कहा नहीं, पता नहीं गुरुजी की नई इच्छा थी नहीं भेजने की। तो मैं फ्राइडे का दिन था, दिल्ली में सबसे पुराना मंदिर तिरुपति बालाजी का एक तो आरकेपुरम में, एक सीपी में बना है। तो मैं उस तरफ से निकल रहा था, मैं कहा चलो मंदिर के वहीं माथा टेक लेते हैं, क्योंकि और मैं तो यही हर मंदिर में, आज भी मैं किसी मंदिर में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले एंटर करते ही कहता हूँ, चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, गुरुजी आपका शुक्राना जो हम यहाँ तक पहुंचे। तो मैं जैसे ही मंदिर में एंटर करा तो मैं गुरुजी को याद कर रहा, मैं कहा गुरुजी ये तो सब आप ही के रूप हैं, सब आप ही के अपने हैं। मैं कहा गुरुजी, मैं कहा आप इनको बोलो ना कि मुझे बुला लें, मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ। तो मैं कहा गुरुजी मेरा लड्डू खाने का बड़ा मन कर रहा है जो तिरुपति बालाजी में मिलता है। मैं कहा महाराज, तो अब हम क्यों में लगे, किसी संगत कोई आई हुई थी, उनकी कोई कार थी, नहीं हूँ उनकी, वो पूजा करा रहे थे, उसके बाद उन्होंने जो है वहां पे माथा टेका, मैंने तिरुपति बालाजी के आगे। तो वहां का जो पंडित था ना, वो उसने मेरे हाथ पे एक लड्डू रख दिया, कहते ये अभी अभी तिरुपति बालाजी से लड्डू आए हैं आज मॉर्निंग में ही, तो ये पहला लड्डू आपको। संगत जी मेरी आंखों में आंसू, देखो महाराज अभी आपने हार्डली 5 मिनट पहले गुरुजी से अरदास करी है और गुरुजी कहते ले। तो उस दिन एक मन में संतोष आ गया, गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, जो जो भेजना हो तो भेजना आपकी। मैंने कहा महाराज शुक्र। अब संगत जी शिवरात्रि की सेवा मिली आई थिंक 2019 की, तो 19 में जो है मेरी फ्लावर डेकोरेशन में सेवा आई। तो मेरे को था कि आराम से रात में सेवा करेंगे, उसके बाद गुरुजी के दरबार के बाहर बैठ जाएंगे, क्योंकि दरबार तो क्लोज होता है 6 बार। तो मैंने कहा गुरुजी से मैं कहा अरदास करेंगे महाराज, जो है मन ही मन वही चल रहा था कि पता नहीं गुरुजी अब तिरुपति भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कहते नहीं फैन बर्ड्स तो चलते रहते हैं लाइफ में। तो मैं संगत जी जैसे ही सेवा खत्म करके अंकल ने हमें बोला, जो हमारे इंचार्ज से, कहते 2 बजे आप फ्री हो, आप चले जाओ अपने आराम करना, आ जाओ 4 साढ़े 4 बजे सेवा शुरू। तो मैं संगत जी जैसे ही दरबार की साइड पे जा रहा, तो आपने देखा होगा कि शिव मूर्ति के बैक साइड पे जो एरिया जहाँ से संगत चलती है, वहां मैं क्या देखता हूँ, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और आंखों में आंसू। जो तिरुपति बालाजी का साइन है, जैसे हमारे शंकर भगवान जी का साइन है त्रिशूल, ऐसा ही तिरुपति बालाजी का साइन है, जो कि ऐसे त्रिशूल टाइप में और बीच में लाल रंग का उसमें जोड़ टाइप है, जो महालक्ष्मी को बिलोंग करती है। वो चीज बड़े मंदिर में बनी हुई, मैंने आज तक बड़े मंदिर के अंदर वो चीज नहीं देखी कभी बनी। और मैं शौक, मैंने कहा ये तो तिरुपति बालाजी का साइन है, ये बड़े मंदिर में कैसे। तो गुरुजी की एक आवाज थी, देख देख तेरे इत्थे कर ले दर्शन, ਇੱਥੇ ही तू तिरुपति बालाजी दर्शन कर ले, तेरे गुरु दे दर ते सब कुछ हैगा, सारे देवी देवता ਇੱਥੇ आके मत्था टेकते। तो ये महाराज की आवाज थी। तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा गुरुजी आपका शुक्राना। अच्छा ये चीज मैंने संगत जी जब उस दिन उस टाइम बड़े मंदिर की फोटो वायरल हुई, फिर एम्पायर स्टेट में भी सेम यही चीज बनी हुई थी, जो कि मैं देख के बड़ा शौक था कि देखो गुरुजी ने यहाँ तो बनवाई बनवाई, एम्पायर स्टेट पे भी बनवाई। तो मैं कहा गुरुजी अब आपने जब भेजना हो भेजना। अब सीधा संगत जी 2021 के अंदर जो है मेरी क्लाइंट है, जो कि यहीं पे डिफेंस कॉलोनी साइड पे, उन्होंने मेरे को बोला, कहते भैया वो गुरुजी के बारे में, जैसे जब मैंने उनके यहाँ जाना तो उन्होंने बात करनी, तो कहती भैया आप तिरुपति बालाजी नहीं गए हुए ना। मैं कहा मैं नहीं गया हुआ। तो कहते भैया मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप वहां जाना। मैं कहा देखो गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं। कहते नहीं एक एजेंट है मेरे फादर को जानता है, वो लेके जाता है पैकेज, और वो भी नवंबर में पैकेज लेके जा रहा है। तो मैं कहा ठीक है जी। मैंने उनको बोला, मैं कहा जैसे, मैं कहा आपने सर लेके जा रहे हो, उन्होंने बोला जी हाँ जी 16 नवंबर की बुकिंग है। तो मैंने जो है उनको बताई, मेरे साथ 2-3 और जने थे, लोग करते करते 12-13 जने, हम लोग अप्रोक्स 16 जने हो गए। तो उन्होंने टिकट हमारी कराई। तो उस टाइम आप संगत जी याद हो 2016 में, अगर किसी को याद हो तो 16 नवंबर 2021 में बारिश बहुत आई थी, चेन्नई तिरुपति वगैरह के अंदर फ्लड भी आ गया था बहुत ज्यादा। तो हमारी टिकट्स, और ड्यू टू कोविड भी जो सेकंड वेव थी वो भी आगे ऑलमोस्ट खत्म हुई थी, तो वहां भी ई पास सिस्टम था कि उसी से दर्शन होते थे। अब करते करते जो है उन्होंने हमारी टिकट्स पोस्टपोन करके 29 ऑफ जो है तो अपना नवंबर की कर दी। 29 नवंबर का था मंडे। मैं कहा जी सेवा भी बहुत जरूरी है, गुरु जी की सेवा सबसे पहले। तो गुरु जी की आवाज थी नहीं मंडे नू ही जाना है। मैं कहा गुरु जी ये तो बारिश बहुत आ रही है।
26 नवंबर को मुझे एजेंट का फोन आता है, कहता सर टिकट कैंसिल करा लो, बारिश बहुत हो रही है, बहुत मुश्किल है जाना। तो मैंने कहा मैं तेरे को 10 मिनट में कॉल करता हूँ। तो मैंने 10 मिनट के बाद फोन डिस्कनेक्ट करके मैंने कहा गुरुजी हम 10 की करना। गुरुजी कहते कोई टिकट कैंसिल नहीं होगी, 29 को ही जाना है और पक्का है। मैं कहा, मैंने एजेंट को फोन करा, मैं कहा सर कोई टिकट कैंसिल नहीं करनी, इसी दिन ही जाना है। तो कहते देख लो अगर कोई कोई कैंसिलेशन होगी तो आपकी जिम्मे है। मैं कहा जो महाराज की इच्छा होगी। कहता आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे शंकर भगवान से आपने बात करी हो। मैं कहा तू यही समझ ले बस। गुरु जी का नाम लिया। 28 मई को संडे को हमें बोर्डिंग पास आ गया। 29 को संगत जी जो हमारी फ्लाइट थी टूवर्ड्स चेन्नई वो थी 6:50 की। हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, चेक इन कर गए, सब कुछ टाइम पे, कोई कोई डिले नहीं, कुछ नहीं, फ्लाइट के अंदर बैठ गए। अब संगत जी फ्लाइट टेक ऑफ ना हो, अब वो कहीं पता नहीं क्या हो गया, कुछ टेक्निकल इंजन में कुछ दिखाएं। एग्जैक्ट 8 बजे गुरुजी महाराज के मंदिर में एक ओंकार चला, मंदिर खुला। 8:01 में हमारी फ्लाइट ऑन एयर। तो मैं समझ गया, मैं कहा गुरुजी की मर्जी है और गुरुजी अपनी फ्लाइट के टाइम पे ही लेके जा रहे हैं हमें अपने मंदिर खुलने। हम लोग चेन्नई पहुंचे। एजेंट जो था, मुझे जैसे ही हमने लैंड करा एयरपोर्ट के, जैसे ही हम अपने बैग्स कलेक्ट करने के लिए बाहर निकले, एजेंट मुझे कहता भैया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 3 दिन से चेन्नई में बारिश बंद नहीं हो रही थी, आपकी फ्लाइट लैंड हुई है, बारिश ही बंद हो गई, धूप निकल आई, ये क्या है? मैं मन ही मन कह रहा, मैं कहा अब देखता चला गया क्या क्या होगा। तो संगत जी हम लोग वहां से बस में बैठे। अब चेन्नई से जो तिरुपति का रूट है वो रूट तो अप्रोक्स 2-3 घंटे का, मगर जो बाई रोड चेन्नई क्रॉस करने में बड़ा टाइम लगता है। हम लोग खैर किसी तरीके से हम लोग पहुंचते तक हमारा था कि 5 बजे तक हमें तिरुमाला का जो तिरुपति का गेट है वो क्रॉस करना है, वरना उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो हम लोग 5 बजे, उन्होंने बोला कि आप में से कितने जनों ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है और लेडीज जो है उन्होंने क्या पहना। वो मैं कहा हमने ऑलमोस्ट सबने वेस्टर्न है। कह रहा वेस्टर्न कल्चर अलाउड नहीं है, या तो आप कुर्ता पजामा पहनना या आप धोती कुर्ता पहनना, और लेडीज जो है साड़ी पहने, वो अलाउड है। और उन्होंने बोला बाल किसी ने दान देने, तो मैंने कहा मैंने भी देने 1-2 संगत में और। तो कहते हैं आप टाइम पे पहुंच जाना क्योंकि आपका 6 बजे का स्लॉट है, 6:05 के बाद आपकी एंट्री नहीं हो। खैर हम लोग पहुंचे, हम लोग रेडी हुए, करते करते संगत जी जो मेरे साथ लेडीज वगैरह थे, आंटी थी, उन लोगों को जो है एग्जैक्ट 6:45, 7:15 हो गए। अब वो मुझे एजेंट फोन करे, कहता भैया दुनिया की कोई ताकत दर्शन नहीं करा सकती, क्योंकि अगर कोई वीआईपी जान चाहे तो करेगी, वरना ये लोग आपको एंटर नहीं करने देंगे क्योंकि आप लोग लेट हो। तो अब महाराज जब साथ हो, मैं हमने कहा गुरुजी उन लेके आए हो तो दर्शन भी तुझे कराने। तो गुरुजी का एक कहते हैं ना विश्वास कि तू चल। मैंने सबके आधार कार्ड की, सब वैक्सीनेशन की सबकी कॉपी ली और मैं सबसे आ गया। हम लोग जैसे ही मंदिर कैंपस में एंटर करे, वहां पे सिक्योरिटी चेक जहाँ होता है, जहाँ आपका पूरा पेपर देखते हैं, उन्होंने मेरे को देखा, कहते कहते हाउ मेनी पीपल्स। मैं कहा सर 16। वो मुझे शक्ल देखे ऊपर से नीचे और सारी उसने स्टैंप लगाई, ओके गोविंदा गोविंदा। तो वो एजेंट जो है मुझे देख के कहे आपने इसको क्या बोला है जो ये जाने दे रहा है? ये देखो पीछे संगत खड़ी है, ये 6:10 की आई हुई है, इनको इसने बाहर निकाल दिया, आपको कैसे जाने दिए? मैं कहा सब भोले भोले का आशीर्वाद है। मैं कहा चलो भोलेनाथ हमारे साथ है। मैं कहा गुरुजी महाराज चलो। अब वो एजेंट भी उस दिन जो था वो भी कहता आप गुरुजी के बारे में बहुत बोलते हो, मान गया मैं आपके गुरुजी कि यहाँ वीआईपी वीआईपी लोगों की जान पहचान होती है, उनकी एंट्री होती है, आपकी तो ऐसे एंट्री हो रही है। मैं कहा संगत जी पूरा मंदिर खाली। वो एजेंट कह रहा मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ, मैंने इतना खाली तिरुपति बालाजी मंदिर नहीं देखा। संगत जी गर्भगृह जो तिरुपति बालाजी का मेन, जो जहाँ पे मंदिर जो मेन उनका स्थान है, उस जगह पे आधा मिनट भी खड़े होना बहुत बड़ी बात है। महाराज ने हमें वहां 5 मिनट खड़ा कराया, गुरु जी का शुक्राना करा, महाराज ने दर्शन कराए। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला, लड्डू मिला, मैंने एग्जैक्ट घड़ी में टाइम देखा, 8 बजने में 2 मिनट रह रहे थे। गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर के टाइम पे ही दर्शन करवाए, महाराज का शुक्राना करा। नेक्स्ट डे हम लोग जो उसी दिन हम आके तिरुपति में रुक गए, हमारे होटल वहीं था। गुरु जी उस दिन रात डीम में आते हैं, सवेरे तू मेरे मंदिर जाना है। मतलब गुरु जी थोड़ा इतने कितने मंदिर है? तो मुझे संगत जी तब तक पता नहीं था कि आंध्रा के अंदर एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है जिसे बोला जाता है कालहस्ती, जो कि जैसे उज्जैन है ना, ऐसे ही बहुत बड़ी जगह है
और वो जगह ऐसी है, कहते हैं कि वहाँ काल सर्पयोग और राहु केतु की पूजा होती है, और वो ऐसा शिव की स्थान है कि वहाँ शिव भगवान ने सारे ग्रहों को उल्टा टांगा हुआ है। मतलब कोई भी जो ये नेगेटिव ग्रह हैं, ये उस उस मंदिर के पावर के से बाहर नहीं निकल सकते। तो वहां आपको गुरु जी कहे उत्थे जाके तू पूजा करानी है। मैं कहा गुरु जी, अब आप वहां हो, कह रहे जब मैं कह रहा है ना पूजा करानी, तो जैसे तो मैंने नेक्स्ट डे एजेंट को बोला, मैंने कहा यार ये कोई मंदिर है काल अस्थि जो मैंने सुना है? कहता हाँ भैया, मैं बोलने लगा था आपको कि आप लोगों के पास टाइम है तो आप काल अस्थि के मंदिर हो लो। मैं कहा कितनी दूर है? तो कहता है ये नीचे लक्ष्मी जी का जो मंदिर है वहां जाना है, तो वहां से 1.5 घंटा पड़ेगा। ठीक है, मैं कहा चलो। तो संगत जी, जब तिरुपति का मंदिर दर्शन कर ले तो नीचे माता लक्ष्मी का मंदिर है, वहां जाना बहुत जरूरी होता। हमने लक्ष्मी के मंदिर गए, वहां उस दिन रजनीकांत आया हुआ था, कुछ उसने अनुष्ठान कराना था, तो हमारा नंबर आना था लेट। तो हमने खैर वो बाहर से एक विंडो है, वहां से लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते हैं। हमने हाथ जोड़े, हमने वहीं फूल अपना जो भी चढ़ाया, मैं कहा हम लोग निकल गए, क्योंकि रास्ते में कई जगह पे रेंज करके हैवी रेंज थी, तो मौसम डिस्टर्ब था, तो उनको यही था कि टाइम पे हम अपनी फ्लाइट पे पहुंच जाए। हम संगत जी वो मंदिर पहुंचे कालहस्ती, तो वहां 4 घंटे की वेटिंग थी पूजा कराने के लिए। अब वो जो है हमारे को जो वहां पे जो वहां पे जो पंडित थे, हमने पूछा, कह रहे 4 घंटे लगे। अब मैं क्या गुरुजी, आप कह रहे हो यहाँ पूजा करानी है, अगर महाराज पूजा कराएंगे तो रात की फ्लाइट पकड़ नहीं पाएंगे। मैं गुरुजी अब आप ही देखो जो करना है। तो साइड से एक लाइन थी, वो कहते अगर आपने सीधा दर्शन करने हैं, पूजा नहीं करानी, तो आप दर्शन करके आज्ञा ले सकते हैं। अब मैं मनी मन में गुरुजी अब देखो महाराजा, 5-7 मिनट के बाद एक पंडित जी हमारी तरफ आते हैं, कहते हैं आप लोग दिल्ली से आए हो? मैं कहा, हाँ जी। आप लोगों ने पूजा करानी है? मैं कहा, हाँ जी। कहते हैं कितने जने हो आप लोग? तो मेरे साथ एक अंकल थे, वो सेवा करते। कहते आप लोग भाई हो? मैं कहा नहीं नहीं, ये मेरे कजन है। मैंने कहा मतलब मेरे फ्रेंड है, इन्होंने भी पूजा करानी। कहते आओ। वो संगत जी हमें नहीं पता कौन थे, कहाँ से आए, वो हमें सीधा मंदिर के कैंपस में ले गए जहाँ पूजा स्टार्ट हो रही थी। तो वहां उनका गवर्नमेंट का एक फिक्स रेट है, 500, 1100, 2100। पूजा सेम होती है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सामग्री और थोड़ा सा जो मंदिर का कैंपस का फर्क पड़ जाता। तो उन्होंने बोला आप यहाँ बैठो, आप लोग सामग्री लाए हो कोई? मैं कहा नहीं। तो उन्होंने बोला आप अपना 500 रुपये दो, मैं आपकी सामग्री लाता हूँ। ला के उन्होंने हमारी सामग्री सारी रख दी, और विद इन 10 मिनट्स हमारी पूजा शुरू हो गई। सारी पूजा अच्छे से हो रही। जो पंडित जो पूजा करवा रहे, वो प्रॉपर आंध्रा के अंदर भी लैंग्वेज में बोल रहे और हिंदी में भी हमें समझा रहे। और वो मेरे साथ ही खड़े होकर मुझे समझा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे महाराज मुझे समझा रहे हो कि ऐसे करो ऐसे करो। मैं मनी मन गुरुजी का शुक्राना करूंगा, गुरुजी मुझे पता है आप यहाँ हो, और आपके आशीर्वाद के बगैर कोई चीज पूरी नहीं हो सकती, किसी देवी देवता तक नहीं हम पहुंच सकते। पूजा हुई। पूजा होने के बाद संगत जी क्या होता है कि वो जो जितनी भी सामग्री होती है उसको अपने सिर पे लेके शंकर भगवान से अर्ज करनी होती है कि प्रभु ये हमारे बैठ कर्माज हैं, इनको अब हमें माफी दो, और हमें अपनी शरण में जो है अपने अच्छी राह बख्शो, और ये ग्रहों को आप कंट्रोल करो, और इनको हमें मतलब अच्छी राह दिखाओ। हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने वहां पे वो सामग्री जो कुंडी में डाली। उसके बाद जैसे ही हम निकल रहे थे, तो एंड में बृहस्पति भगवान का मंदिर होता है। अब वो बृहस्पति भगवान का जो मंदिर था, वहां पे जैसे ही मैं पहुंचा, तो मैं मन ही मन कर रहा, मैं कहा गुरुजी मुझे पता है आप साथ हो, मगर मुझे यार जवाब चाहिए महाराज, आपका कोई ना कोई, कि आप गुरुजी हमारे साथ खड़े हो। अब वो जो पंडित जी थे वो मेरे को बोले, कहते यहाँ से जो ब्लेसिंग है सीधा आपके घर जानी चाहिए, आपने किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना, किसी अंकल किसी ताऊ के यहाँ नहीं जाना, सीधी यहाँ की ब्लेसिंग आपके घर जानी चाहिए। तो मेरे साथ जो अंकल थे, मैं उनको देख के हंसने लग गया। मैं कहा देखो बड़े पापा का मैसेज आ गया। मैं गुरुजी को बड़े पापा कहता हूँ, एक अपना जो कहते हैं ना अपना प्यार है। मैं कहा देखो गुरुजी के बड़े पापा का मैसेज आ गया। तो सेम वही गुरुजी वाली वर्डिंग। तो वो पंडित हिंदी समझता था, वो मुझे कहता कौन से बड़े पापा? तो मैं कहा हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे। तो वो ये गुरुजी जो आप बोल रहे हो ना, हमारे गुरुजी भी यही सेम चीज कहते थे कि मंदिर आओ और बड़े मंदिर आओ। तो कहते हैं कौन सा बड़ा मंदिर? तो वो पंडित जी ने मेरी बात में इंटरेस्ट लेने लग गए। तो मैंने उनको, कहते हैं आपके कौन से गुरु जी हैं? मैं कहूँ साक्षात महाशिव हैं, और ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। तो वो उन्होंने बोला अपने गुरु जी की फोटो दिखाओ मेरे को, स्वरूप दिखाओ। तो मैंने अपने मोबाइल में उनको दिखाया, तो वो देख के मुझे कहते कहते इनकी एक दो स्वरूप और दिखाओ। तो कहते आपको पता आपके गुरुजी ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। उनका क्या मतलब? तो वो अपनी जिस जगह पे खड़ा था ना, वहां संगत आ रही थी, तो वो अपनी जगह किसी और को खड़ा करके बाउंड्री से साइड होके हमारी तरफ आ गया।
तो उसने अपना मोबाइल निकाल के गूगल करके दिखा रहा महाशिव मुद्रास। कहता आप अपने गुरुजी को देखो, जितने आपके गुरुजी के बैठने का, गुरुजी के स्माइल करने का, हाथ रखने का, और ये सारी जो मुद्राज हैं ये सब महाशिव की मुद्रा है। आपको पता नहीं है आपके गुरु महाशिव है। मैं कहा जी ये सुना तो मैंने भी है महाशिव है, मैं कहा ये महाशिव का अगर पंडित जी आपको पता तो आप बताओ। तो संगत जी जो महाशिव का मतलब मुझे उस जगह से पता चला, मैं आप सब लोगों से शेयर करता हूँ। उन्होंने बताया दुनिया में 5 तरह के शिव होते हैं। सबसे पहले महाशिव। महाशिव कभी भी विष्णु को नहीं दिखाता, वो सारे देवी देवताओं को जन्म देने वाला, ओम सब चीजों की उत्पत्ति करने वाला महाशिव कहते जो है महाशिव सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके महाकाल वाले, उज्जैन वाले शिव। ये दो दो सेकंड नंबर के शिव हैं, ये दोनों एक दूसरे को हराते हैं या ओम का जाप करते हैं। तो ये मैंने किसी सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी ओम का पाठ करते हैं। तो कहते उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे शिव पार्वती वाले शिव। अब शिव पार्वती वाले शिव में कहते हैं वो आदि नर रूप हैं, वो थर्ड नंबर पे आते हैं। कहते हैं वो हमेशा विष्णु को हराते हैं। और फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे आपके पशुपति नाथ वाले शिव जो नेपाल वाले। फिफ्थ नंबर पे आते हैं आपके वीरभद्र जिन्हें काल भैरव बोला जाता है। कहता है ये जो नीचे के नंबर के 3 शिव है ना, ये महाशिव के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और जितने देवी देवता हैं वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो विष्णु जी हो, तिरुपति हो, सब हो, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तिरुपति बालाजी की ब्लेसिंग भी शंकर भगवान की बख्शी हुई है। कह रहे दुनिया में जितने देवी देवता हैं सबको पावर, सबको सबको वेपन, सब चीजें बख्शनी शंकर भगवान की बख्शी हुई। कहते दुनिया में शिव के अलावा महाशिव से दुनिया चलती है, और आपके गुरु वो गुरु जी हैं, वो महाशिव है। तो वो उन्होंने तब ये संगत जी चीज समझ आई कि गुरुजी कौन है महाशिव। तो ये चीज जब सुनी तो मैं संगत जी, मैं सच बताऊं, महाराज के शुक्राने के अलावा कुछ नहीं था। गुरुजी का भेजने का मकसद ही वहां पे यही था कि गुरुजी ने बताना था अपनी संगत के लिए, मैसेज संगत तक पहुंचाना था कि महाशिव कौन है। तो उन्होंने फिर ये चीज बताई। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट ईयर वही पंडित जी अपने बेटे के साथ गुरुजी के मंदिर भी आए, और उन्होंने जब शिवालय देखा, ये उनके वर्ड्स थी, कहते आप सबसे बड़ी ताकत के साथ हो दुनिया की, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके कहते हैं ना ये वो चीज दे सकते हैं जो दुनिया में कोई देवी देवता। कहते हैं अगर आपको कहते हैं ना आपके पीछे, कहते हैं ना काल भी अगर आपके पीछे मौत भी भाग रही हो, तो कहते हैं आपके गुरुजी को देख के सब चीजें भाग जाएंगी। कहते हैं वो उनको उनके आगे तो यमराज कोई कुछ नहीं। और कहते हैं ये जो चीज करवा सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी ये चीज महाराज ने वहां पे भेज के, ये भेजने का मकसद उनका था। तो ये चीज धीरे धीरे समझ आई, और महाराज का अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी इस काबिल समझा, गुरुजी ने अपने बारे में बताया। और संगत जी मैं आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण में बड़े क्वेश्चंस के आंसर हैं आपके, बहुत बहुत जवाब है। और कहते हैं ना शिव पुराण, गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला कि 1 अध्याय रोज पढ़ो। गुरुजी कहते थे पढ़ो, पावे 1 पेज रोज पढ़ो, और जब संपूर्ण हो जाए तब पढ़ो। कोई दिन कोई वो मत देखो कि आज सावन है हम शुरू करेंगे ये करेंगे। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम आज कहते हैं कि आज हम हैं, कल किसी की सांसों का नहीं भरोसा। इसलिए गुरुजी कहते थे जद अपने गुरु दा ना लो तब अमृत वेला। तो कभी भी इस चीज में मत पढ़ो, महाराज से कनेक्टेड रहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं जब भी आप गुरुजी का शुक्राना करो, साक्षात जब भी महाराज के आगे कहते हैं ना स्वरूप के आगे खड़े हो, या कहीं भी आप अपने महाराज का, अपने कहते हैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करो, तो सबसे पहले महाराज के शुक्राने के बाद आप अपने पेरेंट्स का शुक्राना करो कि उनके अच्छे कर्म हैं जो आप गुरुजी तक पहुंचे। वरना इस दुनिया में सैकड़ों सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों वो है, हर एक गुरुजी तक नहीं पहुंचता। तो यही बात महाराज की है। और सबसे बड़ी बात यही है कि गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी महाशिव, महाशिव तो कहते हैं सर दुनिया शुरू भी इनसे हुई है और खत्म भी यही होने। तो जो भी कहते हैं ना कोविड का टाइम निकला, जो भी निकला, तो ये वाकई में ये है कि शिव पुराण में एक लाइन है कि कलयुग में कोई पाठ पूजा काम नहीं आएगी सिवाय पंचाक्षर मंत्र के। और वो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय।
जो कि गुरुजी ने हमारे सभी संगत को पहले ही बता के गए हैं। और गुरुजी बताते हैं कि मंत्र जाप करो, चाहे आप ओम नमः शिवाय करो, चाहे आप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय करो, गुरु सब रास्ते गुरुजी तक जाएंगे। अब आपके ऊपर है, बस मेन ये है कि आप महाराज का गुणगान करो, गुरबानियां सुनो। गुरबानी में कहते हैं ना, गुरबानी के अंदर सारे जवाब हैं, सब कुछ आपका है। और जो है यही यही सब कुछ गुरुजी ने कहते हैं ना कि यही महाराज जो जैसे कहते हैं कि गुरुजी कहते थे अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनने के लिए गुरुजी यही इसलिए बोलते थे क्योंकि जो हमारे पिछले जन्म के बैड कर्मास हैं उनका इफेक्ट बहुत कुछ आता है। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे ना तो वो इसके ऊपर कहते हैं ना, एक छोटा सा सत्संग भी है, अगर अंकल इजाजत दें तो। गोपाल अंकल, कैन आई टेक 5 minutes more, 5 to 10 minutes more? हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन। तो जैसे गुरुजी कहते थे कि अच्छे अच्छे कर्म करो, इस पे मैं जो है गुरुजी से मैंने जैसे 2 सवाल करे थे। तो गुरुजी जो कहते थे जो कि जो है एक संगत घर पे आ जाए तो कहते हैं 6-5 ब्लेस हो जाते हैं। ये 2 छोटे से मैं सत्संग शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं जो है आज्ञा लेंगे महाराज से। तो सबसे पहले तो ये कि गुरुजी जैसे कहते थे अच्छे कर्म करो। अब ये मैं कहता था गुरुजी जैसे हमारे कुछ पुराने जन्म के कर्म है, तो अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमें अब रिजल्ट कैसे इस चीज का मिलेगा कि कुछ हमारे कर्मास तो पिछले जन्म के गलत। तो संगत जी गुरुजी क्या दिखाते हैं कि एक दिन जैसे मैं गुरुजी महाराज का कोई पेज देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो एक वीडियो आता है कि जैसे महाभारत की लड़ाई चल रही होती तो भीष्म पितामह को जब अर्जुन अर्जुन बाणों की शैया पे जब उनको लेटे होते हैं भीष्म पितामह शंकर जी के भक्त होते हैं। तो वो मनी मन शंकर जी का गुणगान कर रहे होते हैं कि जाके कि प्रभु मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा और मेरी मौत ऐसे बाणों की शैया पे हो रही है। तो उस टाइम शंकर भगवान ध्यान मगन होते हैं। तो वो विष्णु जी को, जो कि शंकर रूप में, जो कहते हैं ना कि विष्णु रूप में जो विष्णु जी धरती पे आए होते हैं कृष्ण भगवान, उनको कहते हैं कि जाओ भीष्म पितामह को सारी चीज का जवाब दो। तो वो उनकी तरफ आगे कहते हैं बताइए भीष्म जो पितामह जी आपकी क्या वो है। कहते हैं प्रभु मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा, तो मुझे ये ऐसे मेरी मेरी पल पल मेरी मौत होगी, मतलब ऐसे मेरे साथ होगा। कहते प्रभु, उन्होंने फिर दिखाया उनके 3 जन्म। कहते आप पहले जन्म में बहुत अच्छे राजा थे, आपने लोगों का भला करा, संगत की मदद करी, गरीबों की मदद करी, बहुत अच्छा रहा। दूसरा जन्म भी आपका बहुत अच्छा था, दूसरा जन्म, मगर दूसरे जन्म में आपने एक छोटी सी गलती कर दी। तो कहते गलती क्या? कहते आप शिकार खेलने जाते थे, आप किसी किसी को कहते आपके रथ के आगे एक सांप आया, आपने उसको मारा नहीं, आपने उसको आराम से डंडे से पकड़ के उसे पेड़ों में फेंक दिया। कहते वो जिस पेड़ पे जाके फंसा वो बबूल का पेड़ था, और कहते बबूल के पेड़ में होते हैं कांटे, और कहते वो सांप उसमें फंस गया, वो तिल तिल सांप उसमें लिपटता रहा, और उसके वो बजाय निकलने के वो उसमें फंसता गया, और वो जो 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 कांटे थे उसकी बॉडी में चुभते रहे, और उसकी ऐसे ही 6 से 5 दिन में भूख और उससे मृत्यु हो गई। और वो मरते मरते बोला कि जिसने मुझे जिस भी बंदे ने मुझे, जिस भी भक्त ने मुझे ऐसे, जिस भी जने ने मुझे फेंका है, उसको भी, इंसान को ये ऐसे ही तिल तिल उसकी मौत, और उसको पता चले कि दर्द होता क्या। कहते प्रभु जो है वो कहते आपका वो जन्म भी, वो आपके जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, उस जन्म में आपको कुछ नहीं हुआ, मगर जो इस जन्म में आपने जो गलतियां करी इस वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है। कह रहे पहली गलती आपकी, द्रौपदी आपकी बेटी बराबर थी, उसकी इज्जत बड़े दरबार में लुट रही थी और आपने कुछ नहीं करा, ये आपकी पहली गलती। दूसरी गलती, आप धर्म का पात्र होके अधर्म की साइड से लड़ाई कर रही का आपने युद्ध करा, ये आपकी दूसरी गलती, इसीलिए आपको ये सब भुगतना पड़ा। तो संगत जी इस छोटे से इसका ये मतलब है कि हमारे जो पुनर्जन्म के कर्म है वो हमें नहीं पता, मगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे ना तो शायद पिछले जन्म का जो भार है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, उसे गुरुजी महाराज उसे क्योर कर देंगे। और बाकी तो देखो होना ना होना तो सब गुरुजी को पता है। कई बार गुरुजी कहते हैं ना कि जैसे जैसे कई हमने संगत के सत्संग सुने हैं कि किसी की मृत्यु लिखी होती है, किसी को पंडित कहता है कि जैसे शाली खेड़ा आंटी का सत्संग है कि उनकी जिंदगी शंकर भगवान डिसाइड करेंगे। तो ये चीज है, वो तो महाशिव है, उनसे तो सारे देवी देवता, तो उनके लिए कुछ भी कहते हैं इम्पॉसिबल नहीं है। अब छोटा सा एक एक छोटी सी एक और मैं सुनाता हूँ कि जैसे सारी संगत जो भी है, जो सब आंटी हैं अंकल हैं, कहते हैं कि हम
एक घर का मेंबर जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि हम छह के छह गुरुजी कहते हैं कि मैं ब्लेस कर देता हूँ बाकी मेंबर। तो मैं एक दिन शिव पुराण संपूर्ण करे तो मैंने गुरुजी से क्वेश्चन करा, मैं कहा गुरुजी मेरे घर से मैं आता हूँ तो आप कहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि आप कहते हैं कि घर के 5 मेंबर ब्लेस करते हैं। मैं कहा गुरुजी आप उन 5 को बुला के क्यों नहीं ब्लेस करते? तो जब महाराज से क्वेश्चन करो तो महाराज आंसर भी बहुत अच्छा देते हैं। तो 2-3-4 दिन के बाद गुरुजी मुझे ड्रीम में क्या दिखाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में संगत में प्रसाद दे रहे हैं और मैं भी उस संगत के बीच में खड़ा हूं। तो गुरुजी के पास आता हूँ, महाराज के चरण स्पर्श करता हूँ, महाराज जी मुझे कड़ा प्रसाद देते हैं। तो वो कहते हैं, मैं कहा गुरुजी कहते हैं कि जाके पीछे जाके बैठ जा। तो मैं संगत में जाके बैठ जाता हूँ। महाराज सबको कड़ा प्रसाद दे के हाथ टावल से पहुंच के सभी संगत से कहते हैं, जो मैंने क्वेश्चन करा कि गुरुजी से, वही क्वेश्चन कहता है कि तुसी लोग की कहते हो एक जना आ जाए ਤੇ 5 ब्लेस हो जाते हैं, तो गुरुजी तुसी पंजां ਨੂੰ बुला के क्यों नहीं ब्लेस करते? तो गुरुजी सब संगत से पूछते हैं, बताओ कौरव कितने भाई थे? तो सब संगत कहते हैं जी 100 भाई थे। तो कहते हैं पांडव कितने भाई थे? तो कहते हैं जी वो जो है 5 भाई थे। तो कहते हैं कृष्ण भगवान कौन थे? तो वह भी उनकी बुआ जी के बेटे थे। तो कहते हैं ये बताओ गीता अकेले अर्जुन को क्यों सुनाई कृष्ण भगवान ने? अब संगत जी किसी पे कोई जवाब नहीं, कोई संगत नहीं बोले। तो गुरुजी का जो लफ्ज गुरुजी ने बोला कि गुरुजी का बोलने का स्टाइल कि कंजरो समझ ही ओनू आनी थी। अब वो समझ ओनू आनी का मतलब ये था कि गुरुजी का कहने का मकसद ये था कि मेरी वडियाई घर के 5 मेंबरों को समझ नहीं आती, जिसके समझ आती है वो अकेला वही घर का अर्जुन है। अब गुरुजी इस चीज का मतलब जो है गुरुजी ने इंग्लिश में डिस्क्राइब करा, जो मैं आप सब लोगों से शेयर करता हूँ। जो गुरुजी ने बोला संगत के बीच में, इफ अ क्लास हैज अ 45 स्टूडेंट, 20 आर डफर and 25 are intelligent. So the teacher taught only the 25 best student, and the 25 students has to taught the 20 duffer. इसका मैं हिंदी में मतलब बताता हूँ कि अगर एक क्लास में 45 बच्चे हैं और 45 में से 20 डफर है और 25 इंटेलिजेंट है, तो जो क्लास टीचर है, जो अध्यापिका है, वो सिर्फ 25 को पढ़ा दे और 25 की ड्यूटी है उन 20 जो डफर है उनको पढ़ा दे। अब वो उनके ऊपर है, समझना ना समझना वो उनके ऊपर है। तो यही चीज है कि अगर महाराज आपको अपने घर का अर्जुन बना के गुरुजी आपको अगर अपनी वटियाई बता रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है औरों को बताना, समझ आना ना आना उनके ऊपर है। तो यही चीज है कि हम जो भी चीज महाराज की वडियाई जो भी चीज है वो हम उनका गुणगान करके सुना रहे हैं या किसी संगत को बता रहे हैं, समझना ना समझना उनके ऊपर है। और बाकी गुरुजी ने जिसको जोड़ना है उसको गुरुजी कहीं से भी जोड़ लेंगे और बाकी गुरुजी तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो जिसकी महाराज की इच्छा होगी, वरना आप घर से भी नहीं चल सकते। तो यही महाराज का शुक्राना है। संगत जी कनेक्टेड रहिए, कोई कंफ्यूजन कोई इफ एंड बट मत रखिए, कुछ नहीं है, किसी की बातों में मत आइए। हैव अ स्ट्रेट कनेक्शन विद गुरुजी महाराज। महाराज आपको जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। मैं आज भी कहूंगा पुरानी संगत के सत्संग सुनिए, एक्सपीरियंस उनका सुनिए, सब चीज है, क्योंकि ये महाराज ने वो खजाना आप तक भेजा है कुर्बानियों का, और ये है, और यही चीजों ने आपको पार लगाना है। और लाइफ ध्यान रखिए संगत जी कभी भी सीधी नहीं होती हर लाइफ में, और जितना आप गुरुजी के जितने करीब जाओगे आपके इम्तिहान उतने ही आपकी लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि वो गुरुजी आपको क्योर कर रहे होते हैं। जब कोई चीज क्योर हो रही होगी तो वो अप एंड डाउन महाराज दिखाएंगे, और वो अप एंड डाउन नहीं होते, एक्चुअल में गुरुजी हमारे कर्मास को रिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये चीज है। तो अनंतम शुक्राना संगत जी, कोई भूल चूक हो माफ करना, कोई महाराज का गुणगान करते हुए कोई अपशब्द या कोई चीज बोली हो तो गुरुजी महाराज क्षमा। आप सब संगत से भी का भी शुक्राना, महाराज का तो अनंतम शुक्राना, और सभी सभी जितने भी संगत हैं सबको गुरुजी महाराज ब्लेस करें। और सुरेश अंकल और गोपाल अंकल और जितने भी जो मल्टीलिंक ग्रुप है, इसे महाराज कहते हैं ना, इसे चढ़ती कला में रखें और महाराज अपनी वडियाई। और अंकल का बहुत बहुत शुक्राना कि सुरेश अंकल ने जो इतना अच्छा माध्यम बनाया जो संगत को कनेक्ट कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे महाराज कि हम जिंदगी में हो ना हो मगर आपके नाम का गुणगान चलता रहे। और ये मल्टीलिंक ग्रुप और गुरुजी महाराज की वडियाई, ये तो खैर चले ही, कहते हैं ना महाशिव है, वो तो गुरुजी कलयुग है, अगले रूप में किसी रूप में कहीं ना कहीं महाराज, बस जहां भी गुरुजी मिलो, जहां भी जिस जन्म में भी आप जाओ, कहीं भी महाराज, चाहे चाहे अपने मंदिर की मिट्टी, चाहे कहीं भी गुरुजी महाराज एक जगह दे देना। बस यही शुक्राना। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। थैंक यू सो मच रितिन जी। बहुत ही अंकल मैंने सॉरी अंकल, ज्यादा टाइम ले लिया हो तो। नहीं, कोई बात नहीं है जी, वो जैसा आप गुरु जी की इच्छा होती है उसमें मेरा आपका तो कोई रोल है नहीं, तो वो सब गुरु जी की मर्जी के हिसाब से चलता है सब। तो ठीक है जी, बहुत अच्छे आपके सत्संग रहे, बहुत अच्छे संस्मरण रहे, बड़े गुरु जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है, हम सब पर बहुत कृपा है कि वो हर एक को किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई दर्शन देते हैं, कोई ना कोई संदेश देते हैं, कोई ना कोई कल्याण तो कर ही रहे हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नहीं तो अब अंकल, मैं धन्यवाद गुरुजी महाराज का। अंकल देखो, हम तो इस लायक नहीं है, ये तो महाराज ने हमें, बस कहते हैं ना कि एक एक जैसे कहते हैं ना, पत्थर से गुरुजी ने बस उसको, जो कहते हैं ना, चमक तो गुरुजी की दी हुई है, हम तो इस लायक है ही नहीं। जी जी। सो ओवर टू यू सुरेश अंकल, प्लीज टेक इट ओवर फ्रॉम हियर। थैंक जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारा प्यारा संघर्ष आपने किया है नितिन अंकल। गुरु संगत निहाल हो गई है और मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपके एक एक पर्सन, एक एक दर्शन, एक एक जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ही प्यारे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। बस अंकल, सब महाराज, सब अंकल महाराज बख्शने वाले, हम तो इस लायक नहीं है, कहते हैं ना, हम तो कोरे कागज से जो जो लिखा महाराज ने लिखा, जो जो बुलवा रहे हैं महाराज बुलवा रहे हैं, और जो आगे गुणगान कराएंगे वो भी गुरु जी करवाएंगे, और सब उन्हीं का है, और उन्हीं के चरणों में है। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, बहुत ज्यादा समय अगर ले लिया हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। आज्ञा गुरु जी।